मार्केट प्लेस से पहला क्लाइंट मिला, अपवर्क पे मिला 2019 के अंदर, 2000 जुलाई के अंदर पहला और क्लाइंट। उसने कितने पैसे दिए? वो स्टार्ट $5 से हुआ था, मगर गुड वो है, चलते-चलते आज तक गुड उसे है। $40,000 मैंने अर्न कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को देनी है हुँ, सर्विस, उसके लिए आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगी। यूके में चले जाएँ एलटीडी होगी, यूएसए में चले जाएँ एलएलसी होगी। वो मैक्सिमम कोई 60-70 पाउंड में हो जाएगा और वो मैक्सिमम मैक्सिमम अगर मैं कहूँ ना तो 24,000 से नीचे-नीचे बात बनेगी। अच्छा मेन अभी गोल आप ये कितना होगा। टाइम दे रहे हैं अपनी होस्टिंग कंपनी को? अभी करंटली मैं कुछ नहीं दे रहा क्योंकि मैंने स्केल किया तो मैंने सब कुछ चीज़ें ऑटो पायलट पे दे दी। अच्छा तो आप बोल रहे थे कि अभी आप इसमें कोई भी टाइम नहीं हुँ, लगाते हुँ। अपनी होस्टिंग बिल्कुल। कंपनी में, तो बिना टाइम लगाए अभी आप माशाल्लाह कितना पैसा बना रहे हैं? मेरा इसके थ्रू 80,000 लेके 1 लाख तक ईज़िली बन जाता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम शुएब अहमद है। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे पास आईडीएम के एक ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांसिंग से पैसा बनाया, एफिलिएट से पैसा बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जीएचएल गो हाई लेवल से पैसा बनाया। उन्होंने अपनी होस्टिंग कंपनी क्रिएट करी और उसको ऑटोमेशन में डाल के उससे पैसा बना रहे हैं और टूल्स की कंपनी क्रिएट की, उससे पैसा बना रहे हैं। लाइक ही इज़ डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अंडर वन रूफ आप कह सकते हैं। और आज हम उनके साथ बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से उन्होंने होस्टिंग कंपनी बनाई, किस तरीके से उन्होंने ये सारे क्लाइंट्स और माशाल्लाह फ्रीलांसिंग में उन्होंने तकरीबन $1 लाख से ऊपर की माशाल्लाह उन्होंने वहाँ से अर्निंग करी है, जो कि तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 3 करोड़ के करीब बनते हैं। तो ये सारा सिलसिला उन्होंने कैसे किए और ये पिछले कोई 4-5 सालों के अंदर, तो ये आपको बताएँगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जवाद। कैसे हैं जवाद, खैरियत से हैं? ठीक-ठाक सर आप। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक-ठाक। तो जवाद सबसे पहले बिफ़ोर आई गो ऑन इन आपका इंट्रोडक्शन में इंशाल्लाह हम लेंगे। सबसे पहले ये बताएँ कि आपने जो फ्रीलांसिंग का अपना करियर स्टार्ट किया वो 2000 गालिबन 18 में। 18 में किया। जी। अब 2018 में करियर आपने स्टार्ट किया, आपने अपना अपवर्क का प्रोफाइल बनाया होगा, जी, ऐसे ही बिल्कुल। किया होगा? फ्रीलांसर.com से स्टार्ट किया था, फिर अपवर्क पे शिफ्ट हुआ। अच्छा, फ्रीलांसर से फिर आप अपवर्क में गए, ठीक है जी। तो पहला क्लाइंट आपको कहाँ मिला? पहला क्लाइंट मुझे एक फ्रीलांस क्लाइंट ही था, मगर वो किसी रेफरेंस के थ्रू मिला था, फ्रेंड्स के थ्रू। मार्केट प्लेस से पहला क्लाइंट कब मिला? मार्केट प्लेस से पहला क्लाइंट मिला, अपवर्क पे मिला 2019 के अंदर, 2000 जुलाई के अंदर पहला और क्लाइंट। उसने कितने पैसे दिए? वो स्टार्ट $5 से हुआ था, मगर गुड वो है, चलते-चलते आज तक गुड उसे है। $40,000 मैंने अर्न कर लिया, उस एजेंसी से। अबे भाई माशाल्लाह, और कमाल है। उस क्लाइंट से मैंने एनडीए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अपने काम की बेस पे हाँ, वो आए, हाँ। उनके सीईओ आए, उन्होंने काम की क्वालिटी देखी, बाकी चीज़ें नहीं, देखी। 1 मिनट रुकिएगा, $5 से $40,000 $40,000 वो बिल्कुल। ऐसा इतना स्ट्रेच कैसे आए? क्या सर सर्विस वो आपने ना दी? एक कंपनी है जो अमेरिका में ना सब हॉस्पिटल्स को, मेडिकल सेंटर्स को ग्राफिक्स और वेब की सर्विसेज देते थे। ठीक है। तो मुझे उन्होंने एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर हायर किया था। मैं हाँ, वेब डेवलपर था। वेब हाँ, डेवलपर का काम मैं कर रहा था, मगर वेब डेवलपर काम में मुझे उतना लक नहीं मिल रहा था। यानी मैं कोडिंग के थ्रू मैं एक मंथ स्टैक डेवलपर था। ठीक है। वो आया, मैंने उसको अपस्केल करके मैंने उसको वेब डेवलपमेंट की सर्विस दी और करते-करते ओवर द टाइम जितने भी उनके लाइक जो उनके वेंडर्स थे नीचे, हुँ, उनके क्लाइंट्स थे, उन हुँ। सबका मैंने काम किया और वो 40,000 के अंदर मैंने कन्वर्ट किया। अभी भी वो हैं? अभी भी स्टिल टुडे टिल डेट तक आज तक ऑन बोर्ड है मेरे कमाल साथ। है, कमाल है। तो आपने टोटल कितने क्लाइंट्स के साथ काम किया अभी, मतलब 2018 से शुरू हुँ, किया? हुँ। मैंने 2018 से ठीक स्टार्ट है। किया। और अभी तक तकरीबन 2 और 4 6 साल हो चुके हैं। तो बिल्कुल अभी 6 तक साल हो कितने चुके हैं। क्लाइंट्स के साथ आपने काम किया? पिछले 6 साल में करीबन मैंने 40 से 50 क्लाइंट के साथ काम किया, मगर उन 40 से हुँ, 50 क्लाइंट के साथ मैं रिकरिंग मुझे करीबन $5,000 $6,000 $7,000 रिकरिंग आ रहा है। रिकरिंग एज़ सेंस में माशाल्लाह। लाइक उन कुछ ना कुछ अपसेल करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ उनको सर्विसेज़ चाहिए होती हैं। ठीक है। मार्केटिंग का फ़ायदा ही यही है कि क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म रहता है, वन हुँ, टाइम नहीं होता। वेब हुँ। डेवलपर हो आप, आज वो आपके साथ ऑन बोर्ड है, कल उसकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। आप सर्विस क्या दे रहे हैं? मैं अब अभी करंटली मैं एज़ अ परफॉर्मेंस मार्केटर काम कर रहा हूँ, जिसमें परफॉर्मेंस मार्केटर को ज़रा समझाइएगा जी, आसान जी, अल्फाज फॉर में, श्योर। क्या होगी? परफॉर्मेंस मार्केटिंग हाँ। के अंदर आता है कि कोई भी बिज़नेस हमारे साथ ऑन बोर्ड होगा, हम हुँ, लोकल एसएमबीज़ के साथ काम करते हैं। एसएमबीज़ होती हैं स्मॉल और मीडियम साइज़ बिज़नेसेज़। लोकल एसएमबीज़ मतलब जो सर्विसेज़ बेस्ड बिज़नेस हाँ, होते हैं, लाइक से हाँ। प्लम्बर्स, एचवीएसी टेक्नीशियंस, ये सब कुछ। अब हम उनको कहेंगे कि आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग मिलेगी, अगर हुँ, आपको फनल चाहिए, लैंडिंग पेज चाहिए, ऑटोमेशन चाहिए, सब कुछ होगा। और उसमें ये होगा कि आप हमारे साथ अगर ऑन बोर्ड होती हैं, 2 दिन में हम आपकी फुलफिलमेंट करेंगे। फुलफिलमेंट करने के बाद आपकी फनल, आपकी ऑटोमेशन सब कुछ ऑन बोर्ड हो गया, ठीक है? सब कुछ ठीक है, लाइव हो गया ठीक है। और आपको उसके अंदर मिल जाएगी क्या कहते हैं लीड्स मिलेंगी और वो लीड्स को आगे हम नर्चर करके देंगे सिस्टम के थ्रू। हुँ, आपको सिर्फ हुँ, क्लोज़ करना है। अब हुँ। फ्यूचर में हम चाह रहे हैं कि आपको क्लोज़ हुई हुई लीड मिलेंगी। आपको यानी इस कि चीज़ से मुझे एक बात कंसर्न बताएँ मुझे आसान अल्फाज में कि एक प्लम्बर जो है ना वो जी। आपका क्लाइंट बनता है जी, जी। यूएस में, ठीक है जी? और तो उसको आप क्या सर्विस दे रहे हैं? उसको आप एड्स रन करने की सर्विस दे रहे हैं? उसको आप लीड गारंटी दे रहे हैं कि मैं आपको 10 लीड्स दिन की ला के दूँगा, उसके पैसे आप चार्ज कर रहे हैं? या उसको आप वेबसाइट बना के दे रहे हैं? हुँ। क्या सर्विस है एग्ज़ैक्टली जो आप उसको और उसके कितने एवज़ में कितने पैसे आप उसे चार्ज कर ठीक रहे है, हैं? ठीक है।
अच्छा, स्टार्टिंग में कोई भी बिज़नेस ऑनबोर्ड होता है, हम हाँ, देखते हैं इसकी मार्केट क्या है, हम हाँ, इसके लिए गुड फिट है, नहीं है, ये हमारे लिए गुड फिट है या नहीं है। अब कुछ बिज़नेसेस होते हैं, उनको येल्प पे, लोकल एसएमबीज़ को उनको येल्प पे ज़्यादा काम मिलेगा, कुछ को मिलेगा फेसबुक के थ्रू, लेट्स से मेड्स प्लाज़ा उनको फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू काम मिलेगा। कुछ बिज़नेस है उनको गूगल माय बिज़नेस से बिज़नेस मिलेगा, ठीक है? हम देखेंगे कौन-सी उसके लिए परफेक्ट मार्केट है। मार्केट डिसाइड कर ली, क्लाइंट हमारे कैसे लिए देखेंगे? हम देखेंगे उनके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। नाइस, मेड्स पास है, उसके अंदर आप ये नहीं कर सकते कि आप लिंक्डइन पे जाके एड्स रन वेरी करेंगे गुड, तो उसकी स्ट्रैटेजी करेक्ट, नहीं वर्क करेगी। उनके यस, क्लाइंट्स इंस्टाग्राम पे ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, वहाँ यस, हैंग आउट करते हैं, यस, ठीक है? उनके यस, क्लाइंट्स को हमने देखना है। जब वो डिसाइड हो गया, उसके बाद हमने उसके लिए सब कुछ फनल्स वगैरह सब कुछ सेटअप करना है, ठीक हुँ, है? क्लाइंट्स को गेस वर्क में नहीं डालना, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखनी है। उसको ये नहीं कहना कि भई आपको लीड्स आएँगी, नहीं आएगी, पहले कहना बहुत मुश्किल है। हर अगर 2 बिज़नेसेस का काम कर रहा हूँ, दोनों मेट्स पास हैं, एक क्लाइंट के पास अच्छी ऑफर्स हैं, स्टिल उसको लीड्स नहीं आती, हम उसकी मार्केट को भी अंडरस्टैंड नहीं किया, उसके कस्टमर्स को नहीं, उसके लिए आईसीपी क्या है, उसकी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल क्या है, उसको हमने अंडरस्टैंड नहीं किया। जब अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर हम उसको बता सकते हैं कि आपको 10 पर मंथ की लीड्स आएँगी, 10 अपॉइंटमेंट्स आएँगी बुक्ड, शो रेट आपके पास इतना आएगा, ठीक है? जब ये मिलेगा उस वक़्त हम इस प्लान पे जाते हैं। स्टार्टिंग में हम उनके साथ रिटेनर प्लान पे जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि पर मंथ लेट्स से अगर आपको फनल्स भी चाहिए, ऑटोमेशन भी चाहिए और मार्केटिंग भी चाहिए, तीनों चीज़ें होंगी, इन तीनों से मिलके परफॉर्मेंस मार्केटिंग बनती है। हुँ, उसके अंदर हम उनसे चार्ज करेंगे प्रमोशनल क्लाइंट स्टार्टिंग पे क्लाइंट्स बनाने के लिए कोई $800-900 के आस-पास चार्ज करेंगे। डिपेंड करता है बिज़नेस टू बिज़नेस एफर्ट कितनी हमें चाहिए, किस प्लेटफ़ॉर्म पे चाहिए। जब वो हो गया, डिसाइड हो गया, हमें पता लग गया कि इसके साथ इसका पैसा बन रहा है, इसको लीड्स आ रही हैं, इसको सेल्स आ रही हैं। फिर हम क्या करेंगे कि हम उसको कहेंगे ठीक है, अब के बाद से तुमने जो तुम्हें क्वालिफाइड लीड होगी हुँ, या क्वालिफाइड सेल्स होगी, लाइक हुँ, आपने एक क्लोज कर लिया, कन्वर्ट कर हुँ, लिया, हुँ, आपने हमें उसका पे करना है। वो फॉर श्योर अमाउंट ज़्यादा ही होगी, उनकी वेरी गुड, एवरेज क्लाइंट वैल्यू के लिहाज से होगी। ओके, गुड लेट्स है, से मैंने एक काम किया था इसके साथ ये क्या कहते हैं इसको, स्प्रे फोम इंसुलेशन के साथ। वो स्प्रे फोम इंसुलेशन की सर्विस देते थे और वो अपने एरिया में बेस्ट थे। ये स्टार्टिंग कौन से मुल्क में थे? ये यूएसए का था और ये न्यू जर्सी और फिलिपीडिया इन 2 स्टेट्स के अंदर वो कवर अच्छा, करते थे। ठीक है, अपने बेस्ट थे, प्रोफेशनल थे, ठीक है? उनके साथ काम किया, देखा कि बाकी जो स्प्रे फोम इंसुलेशन वाले हैं, वो कचरा छोड़ जाते हैं, काम करेंगे, हुँ, हुँ, डैमेज कर जाएँगे प्रॉपर्टी को, उनको इंजरी हो गई, वो आपको सू कर देंगे, इस तरह की चीज़ें। ये लाइसेंस से, टाइम से पहले पहुँचेंगे, टाइम पे पहुँचेंगे, लेट नहीं पहुँचेंगे। काम करने के यानी कि बाद सर्विस उनकी अच्छी थी, बहुत परफेक्ट थे वो, ठीक अपने है, लिहाज से ठीक परफेक्ट है, थे। तो पहले आपने क्या रिट किया फिर उनके पहले लिए? रिटेनर में उसके साथ स्टार्ट किया, मेरे लिए वो एक इंडस्ट्री नहीं थी। पा नई नई न्यू इंडस्ट्री थी, ठीक तो है, मैंने $500 डॉलर से स्टार्ट किया पर मंथ रिटेनर पे, एक 500 प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है, फेसबुक पे एड्स रन करनी है और इंस्टाग्राम पे, ठीक है, ऐड गूगल का एड्स, बजट वो देंगे? ऐड का बजट वो देंगे। ठीक है, वो हम क्लाइंट से डिमांड करते हैं जो लीड जेन का जिस वजह से है कि वो क्लाइंट स्पेंडिंग अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, ई-कॉमर्स वालों को इश्यूज़ होते हैं हाँ, हाँ, कि हाँ, रिटर्न्स हैं और यस, प्रोडक्ट अप एंड डाउन, सीज़नल हुँ, प्रोडक्ट है, हुँ, तो इसलिए लीड जेन मुझे समझ आता है। अच्छा, उसके बाद जब उससे लाइक सब कुछ देख लिया, देखा कि बेस्ट है, उनको आ रही है सेल्स, तो उनसे पूछा कि भई आपका एक स्टार्टिंग कह लें कि क्या आपके पास एक क्लाइंट टिकट वैल्यू क्या है? ठीक है, लाइक आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है तो कितना आप कितना एक्सपेक्ट कर पैसा दे सकते रहा है? हो, हाँ, कितना कितना देगा? ठीक है, ठीक है, स्टार्टिंग बता दे। उसने अच्छा, कहा $3000 देंगे। तो गुड, उसका 10% मैंने डिसाइड कर लिया कि आपको जो भी सेल्स आएगी, कन्वर्ट होंगी, आपने हमें उसका $300 10% हमें पे करना है आपने, ठीक है? अब ठीक वो है, अगर बड़ी होगी, छोटी होगी, वो उसका कंसर्न है। हमने उसे हुँ, फिक्स यही चार्ज करना है, जितनी भी सेल्स लाएँगे। अब क्लाइंट ईज़ी है, उसने सिर्फ मार्केटिंग बजट देना है, हुँ, बाकी ऑटोमेशंस, फनल्स, लैंडिंग पेजेस सब कुछ हमारे एंड से कवर हो रहा होगा। गुड है, गुड है। तो आप पहले क्लाइंट हासिल करते हो, क्लाइंट बिल्कुल, आपको मिलता है, तो बिल्कुल। पहले आप उसको सर्विस देते हो फेसबुक एड्स के, जो भी आपको जी, लीड जी। देते हो बेसिकली। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आपको पता चलेगा कि आप उसको रिजल्ट्स दे पा रहे हो, जी, जी। आपको पता चल गया कि लीड्स उसके पास कन्वर्ट हो रही जी, हैं, जी। फिर आपने उससे पूछा कि वो पर लीड जो है वो उसकी पेपर सेल, लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, कितना पैसा आपको पर एग्ज़ैक्टली। लीड दे रहा है। तो फिर जब आपको यकीन हो गया कि जी हुँ, मैं हुँ। इस क्लाइंट को लीड दे सकता हूँ, बिल्कुल, फिर आपने अपना मॉडल चेंज चेंज करके कर उसको पर लीड या कंफर्म लीड बेसिस में उससे एग्ज़ैक्टली, पैसे चार्ज करना एग्ज़ैक्टली, शुरू कर दिया, एग्ज़ैक्टली। ऐसा ही है? सेम ऐसे ही है। तो ये करने से अब आपको क्या मतलब अमूमी तौर पे मेरा नहीं ख्याल कि फ्रीलांसर ये काम कर रहे होते हैं। वो तो हुँ, एक हुँ। मॉडल चल रहा है भाई महीना हमें पैसे मिल रहे हैं 500 हुँ, हज़ार डॉलर वो हुँ। उसी में चला रहे होते हैं। तो इसमें अगर आप शिफ्ट करते हो तो आप क्या चेंज आपने देखा अपने फ्रीलांसर करियर में कि आप बेसिकली रिजल्ट ओरिएंटेड मॉडल में शिफ्ट बिल्कुल, हो गए बिल्कुल, ना? बिल्कुल, बिल्कुल सर, तो इसमें बिल्कुल। आपको क्या फ़र्क देखा आपने अच्छा, अपने जर्नी में? सर सबसे पहले जो इसमें चीज़ आती है ना, जितनी भी एजेंसीज़ हैं हाँ, अपवर्क पे हर जगह भरी हैं, वो आपको 250, 300, 400, $500 पर मंथ रिटेनर पे जाएँगे। ऐसे ही। वो मीडिया बाइंग करेंगे, मार्केटिंग नहीं करेंगे, ठीक है? हुँ, मीडिया बाइंग में सिर्फ एड्स चला रहे हैं और रिजल्ट्स आए, नहीं आए, लीड्स जंक यस। आए, कुछ आए, लेके चल रहे हैं।
हमने क्लाइंट को देख लिया कि उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। जब रिजल्ट्स किसी भी बिजनेस के लिए आ रहे होंगे ना, उसके बाद से वो क्लाइंट खुद हैंडल कर सकता है कुछ हद तक चीज़ों को। यस आपको ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, विदाउट ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपको स्केल करना है, आपको एक $10 की एक लीड आ रही है, आप 8 पे लाना चाह रहे हैं, 9 पे भी लाना चाह रहे हैं, सीआरओ करना चाह रहे हैं, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, उसके लिए उस शख्स को काम करना पड़ेगा जो भी मार्केटर है, ठीक है। अब हम सिर्फ उस पे काम करते हैं, उसको ऑटो पायलट पे चीज़ें आ रही हैं। हमें बेनिफिट ये है कि जब हमें पता होता है कि हम इसके लिहाज से लेट से काम कर रहे हैं, हमें पर सेल का कमीशन मिलेगा, ठीक है, 30%, 10%, 20% बेस्ड ऑन वो क्या निश है, क्या कुछ नहीं है, उस पे मिलेगा। तो हमें पता होता है कि हमने ज़्यादा एफर्ट्स करनी है। उस पे फिर हम केस स्टडीज एक्सप्लोर करते हैं जो अभी तक नहीं टच हुई, डिफरेंट क्रिएटिव टेस्ट करेंगे, डिफरेंट केस स्टडीज टेस्ट करेंगे, डिफरेंट फनल्स टेस्ट करेंगे। तो इस बेस पे मैं इस मॉडल की तरफ स्विच हुआ और क्लाइंट भी ईज़ी हो जाता है कि ठीक है, मेरा सब कुछ सेटअप हो गया सही और अब बस मैंने रिजल्ट्स आएँगे उसका पे करना है। लाइक ठीक है एफिलिएट कमीशन जैसे होता है, ठीक है वैसे ही उसने हमें सिर्फ पे करना है जब उसको सेल्स आएँगी तो। हाँ बाकी जो मार्केटिंग बजट है वो तो स्पेंड करना होगा, हर बिज़नेस को चाहिए। ठीक मैं बल्कि बिज़नेसेस को कहता हूँ, अगर आप मार्केटिंग नहीं कर रहे, आप ऑटोमेशन नहीं कर रहे अपने बिज़नेस में, तो वो आपका बिज़नेस नहीं, वो आपकी हॉबी है। एग्जैक्टली दैट्स वेरी गुड। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं कि अब मिसाल के तौर पे जवाद ने अभी अपना फ्रीलांसिंग का करियर शुरू किया, हुँ, हुँ। आज 2024 है, जी। ठीक है, और अब जवाद क्या करेगा उस लेवल में पहुंचने के लिए हुँ, हुँ। जो जवाद आज पहुंचा है 2018 में स्टार्ट करके, ठीक है, 40-50 रिकरिंग क्लाइंट्स, ठीक है। $1 लाख की अल्हम्दुलिल्लाह टोटल एग्रीगेटेड अमाउंट ऑफ अर्नड वाया हुँ, हुँ। फ्रीलांसिंग, हुँ, हुँ। और ये सारे जो मॉडल आपने डिस्कस किए, तो अभी जवाद क्या करेगा 2024 में? हुँ, हुँ। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, और लास्ट स्टेप क्या होगा अचीविंग दिस पर्टिकुलर सक्सेस जो आपको अभी मिली है? ठीक है। सर सबसे पहली चीज़ है ना, मैं लाइक काफ़ी लोगों की मैंने पोस्ट देखी है आईडीएम के ग्रुप में, कम्युनिटी स्टूडेंट कम्युनिटी में, कि वो कहते हैं कि हमें 42 की एज में मिला आईडीएम, हमें पहले 30 की एज में मिलना चाहिए हाँ था। सेम बात मैं यही कहूँगा, पहले मैं एज़ अ वेब डेवलपर था। अब वेब डेवलपमेंट में क्या मसला था, जो मार्केटिंग मैंने आईडीएम से सीखी, वेब डेवलपमेंट में मुझे बैठ के काम करना पड़ेगा। मुझे मीटिंग्स करनी है क्लाइंट से, एक-एक छोटी-छोटी पिक्सेल्स को देखना है, इमेज को देखना है, डिफरेंट स्क्रीन साइज़ेज़ को देखना है, मसले हैं। सब कुछ कर लिया है, क्लाइंट्स आया, उसको सबसे पहले उससे कन्वर्सेशन की, सब कुछ किया, उसको क्लोज़ किया। उसका काम लिया, उसको स्टार्ट किया, खुद किया, आउटसोर्स किया, किसी भी मॉडल पे मैं गया। काम करने के बाद जैसे उसका काम कंप्लीट होगा, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ठीक है? फिर मेरी दोबारा से जर्नी स्टार्ट होगी, एक नया क्लाइंट ढूँढो, ठीक है? सही है, क्योंकि कोई भी बिज़नेस है, वो वेबसाइट एक बार ही बनाएगा। नया ऐसा ही है, ब्रांड स्टार्ट करेगा, साल, 2 साल, उसको डिपेंड करता है कितना लगेगा, वक़्त लगेगा उसको। वेरी गुड, अब मार्केटिंग में जिस वजह से मैं शिफ्ट आया हुआ था, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आया, इसके अंदर आईडीएम पाकिस्तान के अंदर हाँ आया, वो स रीज़न ही यही था कि मुझे मार्केटिंग की तरफ आना था। अगर ठीक आप उसको रिजल्ट डिलीवर कर रहे हो ना, वो शख्स आपके साथ रहेगा। गुड, आपको रिटेनर, लाइक मेरा ये गोल नहीं है कि मैंने महीने के 20 वेबसाइट्स बनानी है। हाँ अब मेरा गोल ये है कि मैंने महीने के 10 बिज़नेसेस के साथ काम करना है इस निश के। वेरी ठीक गुड, है? वेरी और गुड, उसमें लाइक मुझे बेनिफिट ये हो जाता है कि लेट्स से मुझे पता है कि इस बिज़नेस के लिए लेट्स से मैं एचवैक के साथ काम करता हूँ, वेरी जो हीटिंग, कूलिंग, वेंटिलेशंस के सर्विसेज़ देते हैं यूएसए गुड, में। मुझे पता है इनके लिए क्या फनल्स, क्या क्रिएटिव, क्या कुछ वर्क करेगा। मैंने प्रॉपर पूरा एक स्नैपशॉट कह लें उसका, एक प्रॉपर पूरी एक केस स्टडी रेडी कर लिया। वो मैं किसी को भी दिखा के क्लोज़ कर सकता हूँ, किसी भी एचवैक ठीक ओनर है, को, बिज़नेस ठीक है, ओनर को। और उसी चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट करके उसकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, उसकी सर्विसेज़, उसके यूएसपीज़ क्या हैं, सही। और मैं उसको रिजल्ट्स दे सकता हूँ। यानी कि अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूँ, तो आपने ये बोला कि आपने शुरू किया था वेब डेवलपमेंट में, जी। ठीक है, और आप अगर आज शुरू करते हैं तो आप मैं वेब एज़ अ डेवलपमेंट डिजिटल नहीं, मार्केटर। हाँ, एज़ अ डिजिटल मार्केटर आप शुरू करते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटर आप शुरू बिल्कुल, करते हैं। उसका रीज़न आपने ये दिया कि उसमें आपको आसानी होती है क्लाइंट्स को रिकरिंग बेस में लेके जाने की, बिल्कुल, बिकॉज़ बिल्कुल, इफ दे आर जनरेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम योर बिल्कुल, सर्विसेज़, दे विल बिल्कुल, कंटिन्यू टू पे यू मंथ आफ्टर मंथ, मंथ आफ्टर मंथ। लेकिन बिल्कुल, वेबसाइट वन ऑफ है, एक बार बिल्कुल। बनाई खत्म हो बस गया, खत्म। फेसबुक का पेज वन ऑफ है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। तो पहला तो आपने ये काम करेंगे कि आप स्टार्ट करेंगे ऐसी सर्विसेज जो रिकरिंग बेस बिल्कुल। में क्लाइंट को नीड होती है। उसके बाद क्या करेंगे आप किसी मार्केट प्लेस में जाएँगे, क्लाइंट कैसे हासिल करेंगे आज अगर जब अच्छा, आपको उस लेवल पे जाना है आज तो? मुझे जाना पड़े डिपेंड करता है कि लाइक आप में कॉन्फिडेंस कितना है। ठीक है, मैंने बहुत से क्लाइंट्स, बहुत सी ऐसी सर्विसेज़ हैं जो सिर्फ़ अपने कॉन्फिडेंस की बेस पे विन किया है। माशाल्लाह। लाइक मेरा पहला क्लाइंट आया, उसने मुझे कहा कि वीपीएस सर्वर सेटअप करना है। ठीक मैंने है। पहले नहीं किया था, हुँ, मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग का आइडिया था, मैंने कोर्सेज़ किए थे, हुँ, गूगल क्लाउड का, अमेज़न एडब्ल्यूएस का आइडिया था, किया नहीं हुआ था। हुँ, कॉन्फिडेंस की बेस पे मुझे पता था रिज़ल्ट डिलीवर कर सकता हूँ, इंटरनेट पे चीज़ें हुँ, थी, मैं सेल्फ लर्नर हूँ। तो मैंने उस चीज़ को ले लिया, ठीक है जी, कर लेंगे।
सेटअप किया, उसको देखा सबसे बेस्ट उसके लिए ऑप्शन क्या है, उसको रिकमेंड किया, उसने सबसे बाय किया, मुझे उसमें से एक अच्छा खासा एफिलिएट कमीशन मिला, ठीक है, ठीक है। सजेस्ट करने में। कंसल्टेशन का उसने मुझे पे किया $100 उस वक्त में, ये हुँ, 2019 की बात है। और उसके बाद फिर मुझे उसके थ्रू लाइक मैंने उसको सेटअप वगैरह सब कुछ किया। अब वो करने से मैंने वो चीज़ों को स्टार्ट किया। अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, रिजल्ट्स नहीं है, मैं कोई ना कोई ये स्टार्टिंग में चीज़ कर सकता हूँ। आप एक बिज़नेस ओनर हैं, ठीक है? ठीक, लेट्स से आप एक प्लम्बर हैं या आप एक एचवीएसी बिज़नेस ओनर हैं, मेड स्पा रन करते हैं, हाँ। ठीक है? मैं आपको रीच आउट करूँगा। अगर मैं आपको रीच आउट नहीं कर रीच आउट सकता कैसे करेंगे? मैं कोल्ड कॉलिंग कर सकता हूँ, कोल्ड ईमेलिंग कर सकता हूँ, कोल्ड डीएम कर सकता हूँ, ठीक है? ठीक कोल्ड है, कॉलिंग ये होती है कि लाइक मैं आपका वेबसाइट से आपका नंबर उठाऊँगा, ठीक। कॉल करूँगा आपको, ठीक है? अब मोस्ट ऑफ इस तरह के बिज़नेस में आपके पाकिस्तानी मोबाइल नंबर से? अगर मैंने पाकिस्तानी बिज़नेस ओनर को कर रहा हूँ पाकिस्तानी मोबाइल नंबर से, अगर यूएस को कर रहा हूँ तो उसका एक पूरा एक अलग सिनेरियो है। अच्छा, आपको ठीक है, नंबर बाय करना पड़े वो भी आपको बहुत सस्ता पड़ता है, ठीक ठीक है। है? उसके मैंने आपको कोई कॉल वेबसाइट बता दें जो नंबर बाय जहाँ से कर अ, सकते हैं? वेबसाइट के लिए मैंने जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हाँ, किया था वो हाँ, नुमेरो के नाम से कंपनी नुमेरो, है। आप ठीक है, उसकी एंड्रॉइड पे, आईओएस पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर ठीक है, सकते हो ठीक है, और आपको कोई 3800 में नंबर मिल जाता है यूएस का। ठीक है, उससे आप सही है। कॉल्स कर भी सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, उसके अलग क्रेडिट्स लगते ओके, हैं, तो अब ठीक हम है? आ रहे थे कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड डीएम और कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड ईमेलिंग। अच्छा, अब ठीक है? आपने बोला मैं आउटरीच करूँगा इन 3 से, अब आप बताएँ आगे? ठीक है। हुँ, अब आउटरीच में भी स्ट्रैटेजीज़ डिपेंड करती हैं। हाँ, मैं कोल्ड कॉलिंग करूँगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा कि जो ये बिज़नेस ओनर्स हैं, लाइक से एचवैक हो गए, मेडस्पास हो गए, इस पे गेट कीपर्स होंगे। होंगे, गेट कीपर्स मीन रिसेप्शन पे जो लोग बैठे बिल्कुल। होते हैं। आप कॉल करेंगे, वो कहेंगे नॉट इंटरेस्टेड, हुँ, वी ऑलरेडी हैव समवन, हाँ, वी आर ये वो कुछ ना कुछ आपको कहेंगे। हाँ, अब आपने उसको बाईपास करना है, उसकी फिर एक सेपरेट स्ट्रैटेजीज़ है, लाइक उसमें आपने कनेक्शन बिल्ड करना होता है उस शख्स से, रिसेप्शनिस्ट से हाँ, और फिर आगे आपने उसको बाईपास करके ओनर तक जाना है। अच्छा, ओनर को अपने रिजल्ट्स दिखाने हैं। मैं आज स्टार्ट करता हूँ, रिजल्ट्स नहीं होंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, किसी भी बिज़नेस के लिए मैं उसको ट्रायल पे अपनी सर्विस दे सकता हूँ, हुँ। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैंने कुछ कहीं इंटर्नशिप कुछ ऐसा कर सकता हूँ और मैं केस स्टडीज़ बना सकता हूँ उस बेस पे। लेट्स से मेरे उस पास बिज़नेस के लिए केस स्टडी आपको बनानी है, आप ये कह बिल्कुल, रहे हैं? बिल्कुल। मैं अच्छा, आपको समझाता हूँ। ठीक है, लेट्स से आप हैं एक, ठीक है? मैं ठीक आपको है, ये कह सकता हूँ, आपके लिए मैंने काम किया। आपको मैंने कहा कि आप ट्रायल पे मेरे साथ काम करें, 7 डेज़, 10 डेज़, 14 डेज़ डिपेंड करता है मार्केट के लिहाज़ से और हुँ, इंडस्ट्री के लिहाज़ से कब तक रिज़ल्ट आएँगे। अगर आपको रिज़ल्ट्स आए, आप चलिएगा, ठीक है? ट्रायल का कह दिया। हुँ, अब अगर मैं आपको रिज़ल्ट डिलीवर कर दूँगा, आप कन्वर्ट हो जाएँगे एज़ अ क्लाइंट। नहीं करूँगा तो मेरे पास केस स्टडी बन जाएगी कि आज किस पोज़ीशन पे थे ठीक है, और मैंने क्या किया। ठीक है, ठीक है? गुड है, वो चीज़ बन जाएगी। नाइस। अब जब वो ये केस स्टडीज़ मैंने बनाई हुई है, अब इसमें एक और चीज़ भी कर सकता हूँ। लेट्स से मैं एक मार्केटर हूँ, मैंने एनालाइज़ किया कि इनके क्रिएटिव्स अच्छे नहीं है, वर्क हुँ, नहीं कर रहे। हुँ, मैं हुँ, उसको रीडिज़ाइन करूँगा, टारगेटिंग सही नहीं है उनकी, उनके लैंडिंग पेज में इश्यूज़ है। हुँ, एक छोटी-सी लूम की वीडियो रिकॉर्ड की, हुँ, लूम के हुँ, थ्रू, ठीक है? हुँ, और हुँ। उसको कोल्ड डीएम में सेंड कर दी। कोल्ड डीएम में सेंड ईमेल्स कोल्ड में डीएम में किसको भेजेंगे? उस उस कंपनी के उस पेज कंपनी को के या पेज ओनर को, को? उस कंपनी के पेज को। अगर मुझे ओनर मिल जाता है, कुछ हाँ, इंडस्ट्रीज़ है लेट्स से मेडस्पास हैं, हाँ, उनके ओनर्स आपको ईज़िली नहीं मिलेंगे, ठीक है? हुँ। उसके लाइक जो हेड होंगे वो आपको ईज़िली नहीं मिलेंगे, कई मेडस्पास रन कर रहे होते हैं तो उनको नहीं भेज सकते, फिर कंपनी के आप इसको कोल्ड ईमेलिंग करनी पड़ेगी या आता है फिर कोल्ड रिस्पॉन्स बैक आता है अगर आप पेज रिस्पॉन्स को आता है सर, डिपेंड करता है। देखें, अगर आप टोटल कोल्ड की तरफ जाते हैं ना, जिसको हम स्टोन कोल्ड ईमेलिंग हाँ, कहते हैं, हाँ, हाँ, ठीक है? उस पे जाएँगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा। उसमें जेनेरिक हाय, हेलो, आई एम ये वो सब कुछ लिखेंगे। ऐसा अगर ही। आप एक पर्सनलाइज़ करते हैं ना, लाइक आप पर्सनलाइज़ के अंदर एक तो टोटली पर्सनलाइज़ कर दें कि एक लूम वीडियो सिर्फ़ उस बिज़नेस के लिए रिकॉर्ड करें, ठीक, ठीक है? ठीक, आप वैल्यू दे रहे हैं तो फिर जो वो शख्स आएगा आपके पास, ठीक, ठीक है? उसको लाइक फ्री में किसको चीज़ नहीं चाहिए। बिल्कुल। आप उसको 7 दिन का ट्रायल दे रहे हैं, उसको 7 दिन में क्या वो आपको हुँ, टेस्ट कर रहा है, हुँ, उसका कुछ भी इसमें नहीं लग रहा स्टार्टिंग में, वो बजट अभी भी मार्केटिंग में स्पेंड कर रहा है, हुँ, आगे भी हो रहा होगा। आप सिर्फ उसको मैनेज कर रहे हैं, सही डायरेक्शन से, सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं और ओवर द टाइम जैसे लाइक आप इसके अंदर चलेंगे, करेंगे, रिजल्ट्स आपको आ रहे हैं, लाइक आपने देखा कि आपको हुँ। पता लग जाएगा कोल्ड आज एक शख्स कोल्ड ईमेलिंग स्टार्ट करता है, शायद उसको रिस्पॉन्स रेट वो ना आए जो मुझे आता है। अच्छा एक मैं अगर सवाल 6 महीने जवाब, से कर रहा हूँ। कोल्ड ईमेल का ईमेल कहाँ से आएगा? बिज़नेस कोल्ड ओनर का, बिज़नेस ओनर का ईमेल्स आपको डिफरेंट डायरेक्टरीज़ मिल जाती हैं। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया था स्क्रैपिंग के थ्रू, ठीक, लाइक एक पूरी शीट बनाई थी, एक हाँ, शख्स को वीए को हायर किया कि आपने डाटा स्क्रैप करना है। ठीक, सबसे बेस्ट मेथड है, उसके ज़रिए अगर वो शख्स सही डाटा स्क्रैप करे ना, तो आपको गोल्ड माइन है आपके लिए वो चीज़, ठीक अच्छा, है? ठीक, सेकंड ऑप्शन ये है, आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं, जहाँ से आपको लीड्स मिल जाती हैं, स्क्रैप कर सकते हो। जैसे लीड्स गोरिल्ला को मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था, अब जंक है वहाँ पे। D7 लीड फाइंडर को मैंने यूज़ किया था, ठीक है? अभी हम स्विच हुए तो हमने कहा कोल्ड ईमेलिंग और लीड्स गेटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर हो, तो हम इंस्टेंटली एआई की तरफ गए, ठीक है? इंस्टेंटली है, वो ठीक तो है, कुछ कॉस्टली पड़ जाता था, तो उसका एक व्हाइट लेबल ही है, जो मुझे फ़ील होता है व्हाइट लेबल है, सक्सेस एआई, ठीक है? अच्छा उसी का व्हाइट लेबल बनाया था व्हाइट आपने लेबल किसी मुझे ने? व्हाइट लेबल फ़ील होता है सर, अच्छा, ऑप्शंस की बेस पे सब पे। अब वहाँ स्टार्टिंग में उनकी कोई $200 मुझे पर मंथ पे करना होता था, उसमें लीड्स भी मिल रही हैं, वार्म अप भी हो रहा है और उसके अंदर पूरे सीक्वेंसेस भी सेट हो रहे हैं कि ठीक अगर है, कोई शख्स रिप्लाई नहीं करेगा तो उसको फ़ॉलो अप जाना चाहिए। अब ये सब कुछ रिवॉल्व करता है आपकी ऑफ़र पे। अगर आपकी ऑफ़र स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आपको कॉलिंग करें, ईमेल्स करें, कुछ भी नहीं होगा। ठीक,
मेरी ठीक। ऑफर रिजल्ट ड्रिवन है कि मैं आपको इतनी सेल्स, इतनी अपॉइंटमेंट्स ला के दूंगा, ठीक है, क्वालिफाइड, अगर लीड्स भी ला के दूंगा, क्वालिफाइड लीड्स होंगी, तो उस केस के अंदर उनके लिए वो चीज़ ऑफर एक समझ ठीक है, आती है उनको, ठीक है। अदरवाइज नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि हाउ मेनी ईमेल्स, अगर हम्म, हम कितने ईमेल भेजेंगे सो वी, या कितने डीएम करेंगे हम्म, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ रिप्लाई बैक? लाइक 10 डीएम करूंगा तो एक रिप्लाई आ जाएगा, क्या रेशो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा? ठीक है। और दूसरा ये बताइएगा उसके साथ साथ कि हम्म, उस डीएम में आपका सीटीए क्या होता है? आप उनको कॉल के लिए बुक करते हैं, हम्म, आप उनको जूम के लिए बुक करते हैं, या वहीं पे बोलते हैं भाई मेरी ये सर्विस है और ले लो? ये ठीक है, क्या चीज़, दो ठीक है। सवाल। अच्छा, जो आपका पहला क्वेश्चन था ना कि क्या रिस्पॉन्स हाँ। रेट क्या होगा यानी कितना होगा, वो टोटली डिपेंड करेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। हम्म। फिर भी अगर मैं एक एवरेज बात करूं, अगर मैं 1000 ईमेल्स भेज रहा हूँ, ठीक है, हम्म। या 100 ईमेल से हम स्टार्ट करते हम्म। हैं छोटे लेवल से, मैं 100 ईमेल्स भेज रहा हूँ। अब डिपेंड करता है, अगर मैंने वो डाटा स्क्रैप किया हुआ लिया है, लाइक एक बंदे को हायर किया, तो मेरे पर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर मैं ऐसे टूल से यूज़ करता हूँ, जो इस तरह के टूल्स होते हैं, लेट्स से लीड फाइंडर, सक्सेस है, इनसे हम्म। लीड लेता हूँ, तो वो मैं नहीं यूज़ कर रहा, वो मुझसे बहुत सारे बड़ी-बड़ी लोग। एजेंसीज़ हैं, वो यूज़ करके फेंक चुके होते हैं। लाइक एक यस। गलत चीज़ आएगी ग्लव्स की तरह, वो मैं बोलना हुँ। नहीं चाहता, तो वो हाँ। उसकी तरह उसको यूज़ करते हैं, ठीक है? एक एक्स प्रोडक्ट की तरह यूज़ करते हैं वो। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब उसमें ये होगा सीन, लेट्स से मैंने अगर खुद से स्क्रैप किया हुआ और मैंने हुँ। उसको पर्सनलाइज़ किया हुआ है ना, तो पर्सनलाइज़ करने में आप नियरली ये कह लें कि अगर आप 100 ईमेल्स भेजते हो ना, पर्सनलाइज़ ईमेल हुँ। भेजते हो, हुँ। ठीक है? उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपकी ऑफ़र अच्छी है, तो आप एक्सपेक्ट ये कर सकते हो, आपका सब्जेक्ट लाइन सबसे पहले अच्छी चीज़ होगी। सबसे यस, पहली चीज़ है यस, आपका हुक, आपने यस। अटेंशन ग्रैब करनी है। कोई बिल्कुल। क्रिएटिव हो, कोई ईमेल है, कहीं भी, ठीक है? वो हो गया। उसके बाद आपने उससे एक रैपिड बिल्ड करनी है, एक रिलेशन बनाना है, ठीक है? उसकी प्रॉब्लम को देख के, हुँ। उस ईमेल के हुँ। अंदर, हुँ। वो किया। उसके बाद लास्ट में हमें सीटीए देना है। क्या सीटी है? अब हुँ। सीटीए रुकिए, पहले हम उसकी तरफ आ जाते हैं कि हाँ, रेट क्या होगा, हाँ। ठीक है? आप इन पूरे सीक्वेंस, इन 3 स्टेप्स को फ़ॉलो करते हो, तो अगर आपने सही प्रॉब्लम को टारगेट किया, सही इंडस्ट्री को टारगेट किया, हुँ। उनको समझा पाए हो, तो आप अगर कहें ना कि मैंने 100 लोगों को ईमेल्स भेजी हैं, ईमेल्स क्वालिफाइड है, सब कुछ है, तो आपको 100% ओपन रेट आएगा। ओपन रेट की बात, 100% ओपन रेट? ओपन रेट की अच्छा, बात कर रहा अच्छा, हूँ, ठीक है। ओपन रेट की बात अच्छा, कर रहा ओपन हूँ, रेट, ठीक ठीक है, है? ठीक है। उसके बाद आप आगे कहेंगे रिस्पॉन्स रेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30-40%, ठीक है? कुछ लोगों को समझ नहीं अच्छा। आते, कुछ कहते हैं ये एक अदर मार्केटिंग टैक्टिक है, जैसे लाइक हमें कॉल्स रिसीव होती है प्रमोशंस के, सर ये इंश्योरेंस ले लें, ये ले लें, वो ले लें, ठीक है? 30-40% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री लीड्स के मेथड से डिपेंड ये चीज़ें डिफर डिपेंड करता करती है। हैं, ठीक वो है? ज़ाहिर-सी बात, लीड कितनी ज़्यादा बिल्कुल, वो है इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। ठीक है। अब जो रिस्पॉन्स रेट आएगा, उसमें मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव होगा, ये हुँ। नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अब आपको गालियाँ भी लगा नाइस, सकते हैं, नाइस, बैशिंग भी कर नाइस। सकते हैं, यस, पॉजिटिव भी हो सकता है। यस। अब उसके बाद आगे आपने सबसे पहले टेंशन ग्रैब कर ली, उस शख्स को एंगेज कर लिया। हुँ। अब आपने कन्वर्सेशन बिल्ड करनी है, ऑन स्पॉट नहीं सेल करना उसको। गुड। कोई भी शख्स जब तक उसको आपकी ऑफर समझ नहीं आएगी, वो आपसे बाय नहीं करेगा। किसी भी शख्स को पसंद नहीं है कि उसको कुछ बेचा जाए। हाँ। वो वैल्यू देखेगा, वो ऑटोमेटिकली ही यस, आपको कहेगा मुझे बताओ, यस। मुझे पे कहाँ करना है? वेरी कहाँ गुड। पे करूँ? लाइक चेक चलेगा, कार्ड चलेगा, कहाँ पे बस कहाँ करना है ये हुँ। बताओ, ठीक है? जब हम इस चीज़ की बात करते हैं, उससे कन्वर्सेशन की देखा, उसके पेन पॉइंट्स क्या है, जो हम समझ रहे हैं वही है या डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको प्रपोज़ल देना है, ठीक है? प्रपोज़ल देना है, और प्रपोज़ल के से जैसे एग्री होंगी दोनों पार्टीज़ एक उस पे, तो वहाँ से कन्वर्जन होगी, यानी आपने उसको क्लोज़ करना है। फिर क्लोज़ के बाद फुलफिलमेंट की तरफ आते हैं। अब मैंने फुलफिलमेंट का टाइम 2 डेज़ रखा हुआ है कि हुँ। आज हमारे साथ ऑन बोर्ड हो गए, 2 दिन के अंदर आपकी फुलफिलमेंट हो जाएगी। एक्साइटमेंट उनकी नीचे नहीं जाने देनी। ठीक उन्होंने है। एक सिस्टम देखा, उन्होंने चीज़ें देखी, रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। उनको सोचने का इतना वक़्त नहीं देना कि यार ठीक है 1 हफ्ता ले लो, 10 दिन ले लो, या तो उससे 2 दिन में कैसे करेंगे फुलफिलमेंट? सर 2 दिन में ऐसे करेंगे कि मैं जिन इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा हूँ ना, ओवर हाँ, द टाइम जो मैंने सीखा है। हाँ, पहले मैं वेबसाइट डेवलपर था, हर एक के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ। हाँ। कोई क्लाइंट आ रहा है उसके लिए कम्युनिटी वेबसाइट बना रहा हूँ, कोई क्लाइंट आ रहा है वो कुछ कर रहा है, उसके लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, कोई ई-कॉमर्स सब कुछ कर रहा हूँ। जब क्लाइंट्स आते थे ना मेरे पास, कहते थे पोर्टफोलियो कहाँ है, ये पोर्टफोलियो दे। मैंने या तो काम उस इंडस्ट्री में नहीं किया होता था, या किया होता था लिंक नहीं मिलता था, ठीक है? अब ओवर द टाइम मुझे पता लगा कि नहीं, मुझे अपने आप को ना एक रीजन स्पेसिफाई करना है। लाइक मैंने पूरी दुनिया के लोगों के साथ नहीं काम करना। मैं सिर्फ अमेरिकन, यूएई, एक मार्केट के साथ काम करूँगा ना बहुत है। एक मार्केट को टारगेट कर लिया। अब मार्केट को लाइक एक मैंने कहा कि यूएस के साथ काम करना है। यूएस से मैंने कहा कि निशेज़ क्या-क्या हैं? क्या-क्या कुछ जिनके लिए मेरी प्रोडक्ट मेरी सर्विस एज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर है, हुँ। ठीक है? वो मैंने काम उसकी तरफ गया। मेरा हमेशा से मेन गोल ये रहा है, मैं आज भी अपने आप को एक परफॉर्मेंस मार्केटर नहीं कहता, मैं एक सॉल्यूशन आर्किटेक्चर कहता हूँ। नाइस। कि आपको जो भी मसले आ रहे हैं इसके आईटीज़ के, इसके अंदर आपको सॉल्यूशन मिलेंगे कन्वर्जन ड्रिवन, ठीक है? आपको ठीक है। मार्केटिंग मिलेगी तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग मिलेंगी, साइट्स मिलेंगी तो कन्वर्जन ड्रिवन हुँ, मिलेगी, हुँ। फनल्स मिलेंगी तो हाई कन्वर्टिंग मिलेंगी। ठीक। अच्छा, अब इसके अंदर आगे ये आ जाता है कि मैंने उस बिज़नेस को रीच आउट किया हुँ। और उसको सारी चीज़ें बताई करी, ठीक है? उसको समझ आ गई, उसको मैंने क्लोज़ कर लिया, ठीक है? अब वो जो इंडस्ट्री है, मुझे पता है कि इसमें क्या क्रिएटिव्स वर्क करते हैं ओवर द एक्सपीरियंस ऑफ लाइक
5-6 ईयर्स कि क्या उसके अंदर क्रिएटिव्स वर्क करते हैं, क्या फनल्स वर्क करती हैं, क्या मार्केटिंग एंगल्स वर्क करते हैं, ठीक है? मार्केटिंग एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं। लेट्स से अगर एक मैं रेस्टोरेंट हूँ, तो मैं उसमें लाइक अपनी सिर्फ़ फूड की अगर दिखाऊँ कि भई ये हमारे पास इतनी की डील है, नहीं चलेगी। मैं उसमें स्टोरी कर सकता हूँ। उसमें फाउंडर स्टोरी आ सकती है, ठीक है? कि कैसे स्टार्ट किया। लेट्स से मैं एक आप कह लें कि मैं नर्सिंग के अंदर था या मैं डॉक्टर हुँ, था। हुँ, मेरा पैशन था कि मैंने स्टार्ट करना है, एक फूड चेन स्टार्ट करनी है। वो एक फाउंडर स्टोरी, एक एंगल है मार्केटिंग का। मैं उसमें गैप को कवर कर सकता हूँ। लेट्स से मेरा क्लाइंट है, वो मैट्रेसेस सेल कर रहा है, ठीक है? अब जो उसके कंपेटिटर्स हैं ना, वो कहते हैं ठीक है आज आप पेमेंट करें और आपको वो चीज़ मिलेगी 1 वीक के बाद। पेमेंट वो आज कर रहा है। ठीक। अब मैं उस क्लाइंट से पूछा कि आपका यूएसपीज़ क्या हैं? उसने कहा कि भई मुझे कोई पेमेंट करेगा ना, अभी मैं वो जो मैट्रेस है वो अपने ट्रक में लोड करूँगा, उसके साथ जाऊँगा, उसके घर पे ड्रॉप करके आऊँगा। ये भी एक कमाल। गैप है जो हम कवर हुँ, कर रहे हैं। हुँ, इसको हम लेके चल सकते हैं, ठीक है? अब इसमें डिफरेंट एंगल्स आ जाते हैं, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री है। रेस्टोरेंट की बात करूँ तो हुँ, आप टुडे इन मेन्यू भी लेके चल सकते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे मिस करते हैं, जो रिजल्ट्स उनको नहीं आते, वो कहते हैं हमने ऑन स्पॉट सेल करना है। अब मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मकसद है कि आपने एंगेजमेंट करनी है, हुँ, अवेयरनेस करनी है। यस, उसका मतलब सेलिंग नहीं है। सेल आपके स्टाफ ने करना है, जीएम ने, आपके यानी जनरल मैनेजर्स ने, इन सब ने करना है। अब जितने बड़े ब्रांड्स हैं, आपने अक्सर कंट्रोवर्सी देखी होगी पेप्सी की और हुँ, कोक की, हुँ, क्रिएटिव्स देखे हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ एंगेजमेंट क्रिएट करते ऐसा हैं, ही, ठीक है? आपने देखी होगी ऑडी और बीएमडब्ल्यू की, हुँ, वो एंगेजमेंट क्रिएट करते हैं। अटेंशन ग्रैब कर बिल्कुल, लो, अवेयरनेस अपने बारे में लाओ, फिर एंगेजमेंट की तरफ आओ। फिर उसके अंदर आपके प्रोडक्ट्स के ऐसे यूएसपीज़ हों, इसमें ना डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ आ जाती हैं। लेट्स से मैं एक स्ट्रैटेजी का ज़िक्र करूँगा, तो उसमें आ जाता है कि आपने पहले शख्स को पहले को वो सोशल मीडिया पे एंटरटेन होने आया है, हुँ, अपने फ्रेंड एंड फैमिली से कनेक्ट होने आया है, आपसे कोई चीज़ बाय नहीं करने आया है, हुँ, ठीक है? अब उसके अंदर आप ये कर सकते हो कि एक स्ट्रैटेजी है, लेट्स से मी स्ट्रैटेजी है, ठीक है? मी स्ट्रैटेजी। उसमें सबसे पहले आपने उसकी अटेंशन ग्रैब की, ठीक है? आप उससे एंगेज हुए, उसको एजुकेट किया, उसको एंटरटेन किया, कुछ भी लेके चल सकते हो। आपने अक्सर हुक्स देखे होंगे, वो आपको एजुकेट करते हैं, ठीक है? लेट्स से आप मैं एक हुक की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपको पता है कि कोई भी कंट्रोवर्सी कि भई पेप्सी और कोक में से कौन-सा बेस्ट है, ठीक है? आप रुक गए। मैंने हुक एक यूज़ किया, हाँ, विजुअल हाँ, लाइक हाँ, वर्बल हुक का मैंने यूज़ हुँ, किया, ठीक है? उसके बाद मैंने सारी डिस्कशन की, अपनी चीज़ सेल की, एंड में मैंने कह दिया यार मुझे इसका नहीं पता, ये क्या है, क्या नहीं हाँ, है, ठीक है? हाँ, ये भी है। अगर आप कोई ऐसा आपको सीक्रेट सोर्स पता है, आप उसको भी डिस्कस कर सकते हो, डिपेंड करता है। लेट्स से मैं कायरोप्रैक्टर के साथ काम किया, अब उनके लिए हुक ये हो सकता है कि अब बहुत से लोगों को ये फ़ियर होता है कि हमारी हड्डियाँ-वड्डियाँ टूट जाएँगी वहाँ पे, ठीक है, हाँ, जाके, हुँ, या डेंटिस्ट के पास कहते हैं कि बड़े खतरनाक से इक्विपमेंट होंगे। हाँ, तो आप उनके उनके लिए मार्केटिंग करोगे तो आप उसके लिए एंगल ये यूज़ कर सकते हो कि आप उनको वो ऑफ़िस टूर दे सकते हो, नाइस, ठीक है? उनका नाइस, डेंटिस्ट का टूर दे नाइस, सकते हो। कायरोप्रैक्टर्स है, वो कुछ चीज़ें बता सकते हैं, कुछ अपने इनसाइट शेयर कर हुँ, सकते हैं। डिफरेंट एंगल्स होंगे, मगर जो मैंने काम किया ओवर द टाइम, मुझे पता लग गया क्या वर्क किस इंडस्ट्री के लिए करता है। मैंने वो सब कुछ रेडी कर लिया। क्लाइंट सही, आएगा 2 दिन में, उसके लिए सब चीज़ें फुलफिलमेंट हो जाएँगी। स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मार्केट एजेंसीज़ 1 हफ्ता लेती हैं मिनिमम, ठीक है, ठीक है? उसमें ठीक है, आपकी फनल्स बनाएँगी, ऑटोमेशंस करेंगी, कुछ पैरेलल में भी करती हैं, कुछ कहेंगे नहीं पहले फनल बन जाए, हाँ, फिर हाँ, ऑटोमेशन कर लेंगे, ठीक है। फिर ऐड क्रिएटिव बना लेंगे। तो आप मैं वो जल्दी सब फुलफिलमेंट इसलिए करते हैं ताकि उसको फौरी तौर पे इंस्टेंट बिल्कुल, ग्रेटिफिकेशन मिले, हाँ? बिल्कुल। उसके अंदर ना मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड करूँगा। हाँ, मैंने क्लाइंट से ये बात की है कि आपको 7 दिन में रिज़ल्ट्स आएँगे, ठीक है? उसमें अब अच्छा, मैं गुड, जो भी मेरे पास मार्केटिंग हाँ, चैनल है, एक बिज़नेस ऑनबोर्ड हुआ, मैं हाँ, सबको यूज़ करूँगा। अब बहुत से बिज़नेस ओनर्स होते हैं जिनके पास उनकी ईमेल लिस्ट होती है कस्टमर्स की, ठीक नाइस, है? उसपे मैं डेटाबेस रीएक्टिवेशन की कैंपेन चला रहा हूँ। वेरी गुड, कभी भी मार्केटिंग विदाउट ऑफर के नहीं होगी। वेरी अगर गुड, ये एक माइक है, ये माइक $100 का आपके पास हाँ, $100 का बाहर से मिल रहा है, कभी भी नहीं होगा। आप कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हो, कुछ यूनिक कर सकते हुँ, हो, फ्री शिपिंग कुछ भी लेके चल सकते हो। ऑफर हमने ली, ठीक है? अब उसी ऑफर को आपने लोगों तक पहुँचाना है। अब जो लोग पहले आपसे बाय कर चुके हैं, अगर आप उन तक रीच आउट करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसमें आप फेसबुक में भी लुक अलाइक हाँ, ऑडियंस के थ्रू हाँ, जा सकते हाँ, हो, कस्टमर ऑडियंस के थ्रू जा सकते हो, ठीक है? और उस कस्टमर ऑडियंस की लुक अलाइक भी टेस्ट कर सकते हो वेरी जल्दी गुड, रिजल्ट आने के लिए। वेरी गुड, और अगर हम यही बात करें कि उनका हमारे पास नेम ईमेल है, तो हम यही ईमेल कैम्पेन्स या एसएमएस कैम्पेन लॉन्च कर सकते हैं उनके लिए, उनको ऑफ दे सकते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ आ जाती हैं जिसकी मतलब बेस पे आपका मकसद 7 दिन के अंदर उनको रिजल्ट हाँ, आ जाएगा। मेन मेन मकसद ये होता है जवाद आपका कि उसको रिज़ल्ट देना है। बिल्कुल। अगर रिज़ल्ट देंगे तो सीधी बात है वो बिल्कुल, रुकेगा 7 दिन का अदरवाइज़ ट्रायल है, अदरवाइज़ वो 7 दिन यस, के बाद ही मुझे पेमेंट करेगा ना, 7 दिन में उसको रिज़ल्ट नहीं आएगा नाइस, तो वो नाइस, नहीं मेरे साथ नाइस, चलेगा। वेरी और गुड, मेरी वो 7 दिन की एफर्ट लाइक जनरली वो जो मेरे लाइफ़ के 7 दिन है जो हुँ, रिफंड नहीं होंगे वो मुझे वापस नहीं मिलेंगे। हाँ, तो इसलिए मैं वेरी उन गुड, ही बिज़नेसेस के साथ काम करता हूँ जहाँ मुझे लगे कि मैं परफेक्ट ठीक फिट है। हूँ। मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो सॉल्यूशन दे रहा हूँ, उनको सेल्स आएँगी, उनको इससे रिज़ल्ट्स ठीक है। आएँगे। तो अब हमने स्टेप्स में आते हैं। तो पहला स्टेप आपने ये बोला कि जवाद अगर आज शुरू करेगा तो पहला जवाद ये करेगा कि वो
he will go into as a performance marketer, yeah, as a Exactly. digital marketer, Exactly. some any service which actually commit some sort of results, Exactly. right, for the Exactly. business owner. पहली दूसरी चीज ये कि फिर उसके बाद जवाब ये करेंगे कि जवाब आउटरीच करना शुरू करेंगे, बिल्कुल ठीक है। उसके लिए आपने बोला कि डीएम करूंगा, मैं फोन कॉल्स करूंगा और मैं कोल्ड ईमेलिंग करूंगा, बिल्कुल स्किल सीखने ठीक के है बाद जी। अच्छा, उसके बाद फिर आपने बोला कि तीसरा स्टेप ये कि जो डीएम होगा उसके लिए पहले आपने उसकी रिसर्च करनी है। बिल्कुल जो कंपनी बिल्कुल जिसको आप डीएम भी कह रहे हो उसको बिल्कुल उसकी केस स्टडी आपके पास होनी चाहिए कि बिल्कुल मिसाल है भाई ये इस बिजनेस को मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ, इसकी बिल्कुल लीड्स कैसे बढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल सर ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने कन्वर्जेशन स्टार्ट करनी है इन द डीएम। और आपने ये बिल्कुल भी बोला कि अगर आप जैसे कोल्ड ईमेलिंग करते हैं तो हम्म, उसमें विच इज़ वेरी गुड, आई थिंक के आपको तकरीबन तकरीबन 100 में से 30 बंदे आपको रिप्लाई बैक करेंगे। रिप्लाई अब वो करेंगे रिप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा, बुरा, गाली भी दे बिल्कुल सकते हैं, इट्स बिल्कुल लाइक पार्ट ऑफ बिजनेस। लेकिन दिस इज़ गुड। मैं यही अपने आईडीएम के भी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि कम से कम एक आदत बनाएं कि 10 बिजनेसेस को रोजाना एग्जैक्टली आउटरीच करने की। एग्जैक्टली इसके बगैर तो सोना ही नहीं चाहिए। आप किसी बिल्कुल भी इंस्टाग्राम में डीएम कर दें, ईमेल कर दें, फोन कॉल कर लें, बिल्कुल इंशाल्लाह 1 महीने में मैं मानूंगा नहीं कि अगर 300 आउटरीच होंगे कि हम्म, एक क्लाइंट उसको ना मिले, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल तो अगेन दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। ये अमूमी तौर पे लोग मिस करते हैं जवाब। हम्म, लोग क्या करते हैं, फाइवर अपवर्क में प्रोफाइल बना के छोड़ देते हैं। मैं एक सर बात यहाँ ऐड हाँ, करूंगा मैं लोगों को बहुत से लोगों को कहता हूँ मुझे भी इसको सीखने में समझने में 3 साल लगे थे हाँ, स्टार्टिंग के हाँ। अब मैं भी यही समझता था कि फाइवर पर फिर डिपेंड करो वो क्लाइंट आपको लेके देंगे ठीक है आप कोई भी बिजनेस करोगे लाइक आज आपको कोई भी स्टूडियो सेटअप करना हो आपकी कॉस्ट आएगी इक्विपमेंट सब चीज़ों पे ठीक है सेम आपका बिजनेस है तो आपको उस पर भी पैसा लगाना पड़ेगा अगर आप अर्न कर रहे हो तो बिल्कुल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा करना अब पड़ेगा। वो इन्वेस्ट आपकी स्किल में भी होगा मैंने अपनी स्किल में बहुत इन्वेस्ट किया है ठीक है बहुत मैंने हैवी हैवी कोर्सेज लिए हैं लाइक माशाल्लाह। 120 के पाकिस्तानी रुपीज़ का मैंने कोर्स बाय किया है ठीक है काफ़ी चीज़ मैंने अपने ब्रेन पे इन्वेस्ट किया कि अगर मेरे पास वैल्यू होगी तो मैं उनको वैल्यू डिलीवर कर सकूंगा यस। ठीक है अच्छा अब इसके अंदर आ जाता है कि लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग मैंने क्यों चूज़ किया मैं लाइक लेट्स से मेरे पास अमेजोन या बाकी जो चीज़ें चलती हैं उस पर क्यों नहीं गया अब डिजिटल मार्केटिंग में इस चीज़ है कि ये रेवेन्यू लाइन ऑफ बिजनेस के पास है ठीक है एक शख्स मेरे पास आया वेबसाइट उसको मैं अगर कोल्ड आउटरीच करूंगा ना मैं कहूँगा ठीक है आपको वेबसाइट बना देता हूँ मैं उसको उसकी कंसर्न नहीं है उसको वो अगर पैसा बना रहा है तो वेबसाइट बनवा लेगा वो ठीक है गुड है, मेरा पहले वेरी ये गुड। होता है कि अगर उसको मैं कहूँगा सिर्फ फेसबुक पेज बनाना है वो फॉर फ्री है आपको कुछ भी उसका पे नहीं करना है इंस्टाग्राम प्रोफाइल फ्री है एड्स रन करो उसके लिए आपको अगर इंस्टेंट फॉर्म चाहिए आपको छोटा सा लैंडिंग पेज चाहिए इंस्टेंट एक्सपीरियंस से फेसबुक में ही बन जाएगा लीड्स आ गई वो स्टार्टिंग में उसको खुद ही फॉलो अप कर लेगा कन्वर्ट हो गया कुछ पैसा बन गया फिर आप उसको अप सेलिंग में फनल सेल कर दो लैंडिंग पेजेस सेल कर दो ऑटोमेशन सेल कर दो 10 चीज़ें सेल कर सकते हो इस वजह से मैंने कहा कि मैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग की तरफ यस, जाऊंगा फिर जब करना ही कुछ है तो फिर वो हाँ, बेस्ट से करे ना तो मैंने यही सोचा था बेस्ट से करें जो शख्स आपको वैल्यू दे रहा है ना अगर वो आपसे कुछ चार्ज कर रहा है ठीक है अब मुझे आईडीएम के अंदर जिसकी वजह से मैं अपनी अपनी सक्सेस का क्रेडिट आईडीएम को देता हूँ कि हमें Thank you. बेस्ट इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिले जिस शख्स ने हमें गूगल एड्स करवाई वो बंदा दराज का मार्केटिंग हेड रहा था ठीक है जिस बंदे ने हमें फेसबुक एड्स कराई ब्रांड बिल्डिंग का बताया वो शख्स दुनिया की दूसरी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में बैठा हुआ है ठीक है जब बेस्ट से सीखोगे तो आपका माइंड भी खुलेगा आप छोटे से बबल से बाहर निकलोगे आपको पता लगेगा मार्केट में चल क्या रहा है और जब आप इन्वेस्ट करोगे ना आपकी आस भी होगी लेट्स से मैं आज स्टार्ट करता हूँ मैं यूट्यूब से रैंडम 2-4 वीडियो देखूंगा मैंने खुद स्पेंडिंग नहीं कुछ की $100 भी नहीं लगाए तो होगा एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि मैं क्लाइंट से आस्क भी $100 की करूंगा वैल्यू भी $100 की दे रहा हूँ ठीक है वही उसके ऑपोजिट मैंने इन्वेस्ट किया बेस्ट से सीखा एक्सप्लोर किया मार्केट को तो वो डिफरेंट चीजें और होंगी मेरे ख्याल है जवाब इसमें एक और ये भी इम्पोर्टेंट है कि कांस्टेंट लर्निंग एज अ कॉन्स्टेंट लर्निंग डिजिटल मार्केटर वो बिल्कुल बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब मुझे भी तकरीबन आप समझे कुछ 13-14 साल हो 14 गए मैं साल स्टूडेंट बिल्कुल हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। तो अभी तक जो है वो बिल्कुल कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि मैं फेसबुक एड्स या यूट्यूब एड्स के बारे में ना सुनूं। और आपका भी यही मामूल होगा बिल्कुल मेरा ख्याल है। सर मुझे ना जो भी चीज़ चाहिए होती है ना मैंने अपना एक गोरा क्लाइंट था उससे ही सीखी थी हाँ, चीज़ उसने मेरे देखते देखते ना 3-4 महीनों में कोई 2-3 ब्रांड खड़े कर दिए हम उस पर एक डाउ टोकन्स पे काम करते थे क्रिप्टो के टाइम की जब उसका बूम चल रहा था वो एक उसका वेब का ब्रांड था और एक और ऐसे उसका एक ब्रांड था अब मैंने उससे यही चीज़ पूछी उस शख्स से कि यार तुम इतनी जल्दी कैसे ग्रो करते हो उसने कहा हाँ, कि हम ना बेसिक्स को कवर कर लेते हैं ठीक है ताकि बेसिक बेस्ट तरीके से प्रोफेशनल से उस लेट से शॉपिफाई करेंगे तो शॉपिफाई वालों से सीखेंगे ठीक है जो कर रहे हैं या करा रहे हैं उनसे लाइक मैं क्या कहूँगा लफ्स यहाँ लाइक ऑफ लगेगा कि जो आपको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हो या हाँ, लाइक हाँ, मंजन हाँ, बेच रहे हैं हाँ, उसके हाँ, पास हाँ, नहीं जाएंगे ठीक है वो सीखा वो क्या बेस्ट हो गया हम उसको
किसी को स्विच करके असाइन करके, ताकि जो अगला शख्स है वो हमें चीट ना कर सके। यस। हम ये ना कह सके कि भाई ये जो लाइक चीज़ आपने क्या कहते हैं इतने पैसों में होगी, इतना टाइम लगेगा, हमें पता कि कैसे क्या सिनेरियो है, नेक्स्ट की तरफ चले जाएंगे। अब मैं जब काम करता हूँ, मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास अभी करंटली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 96 निशेज आती हैं। यस। पाकिस्तानी मार्केट में लोगों को लगता है सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, यस। गूगल एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, सिर्फ यही ही डिजिटल मार्केटिंग है। 96 निशेज आती हैं। मैं अपने आप को आज तक स्टूडेंट कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। मैं ये नहीं कहता कि मैं एक सीजनल डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं कभी भी कह ही नहीं सकता। 96 यही वाला निशेज को तो चीज मैं कवर नहीं कर सकता। यस। मुझे मैक्सिमम जिनकी नो हाउ या इनसाइट्स पता है वो नियरली मैं कहूँगा कोई 20-25 के आसपास होंगी मैक्स, मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस में। और उसमें मैं हर दिन सीखता हूँ। क्लाइंट आया, उसने कहा कि हमने लाइक क्लाइंट का बिजनेस ऐसा था कि उनको मैसेंजर की फनल चलानी थी, यानी ठीक है, मैसेंजर फनल चलानी थी। फनल बेसिकली यानी एक स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं, कुछ लोग फनल को कहते हैं कि लैंडिंग पेज। फनल का बेसिकली मकसद है एक स्ट्रैटेजी, मैसेंजर स्ट्रैटेजी, मैसेंजर पे कन्वर्सेशंस लेनी है। अब उसमें ये हो रहा है कि मैंने देखा कि इसके लिए मैनी चैट एक टूल है, एक प्लेटफॉर्म है, वो चाहिए। ठीक है, देखा, बैठा, उसको सीखा, करा। एक दिन के अंदर मुझे वो टूल आ गया। उसके लिए मैंने उसमें सब कुछ ऑटोमेशन, सब कुछ फ्लो सेट कर दिए। मुझे लगा यार मुझे कोई 2 चीज़ के अंदर कनेक्शंस बनाना है। ज़ैपियर उसके लिए एक टूल है। ठीक है, ज़ैपियर को सीख लिया। सीखता रहना, ये मेन लर्निंग होती है। किसी भी इंस्टीट्यूट ने, किसी ने आपको एक सही पाथ दिखाना है। यूट्यूब से आपको पाथ नहीं मिलेगा। यूट्यूब से आपके पास अनऑर्गेनाइज्ड कंटेंट है, यहाँ वहाँ यहाँ का सारा कंटेंट है, आप देखोगे आपको पाथ नहीं मिलेगा। मैंने स्टार्ट किया था, मैं आपको यहाँ सिंसियरली एक बात आज कोट करूँगा। मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्टिंग में मैं पहले वेब डेवलपमेंट कर रहा था। मेरा क्लाइंट आया मेरे पास एक, तो उसने कहा कि मुझे ना सोशल मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग चाहिए। मैंने उसको वो काम को आगे आउटसोर्स किया। अब जिस बंदे से आउटसोर्स किया ना, वो क्लाइंट से उसने डायरेक्ट क्लाइंट को मैसेज कर दिया। ठीक है, अब क्लाइंट, मैंने जैसे कि बताया कि मैंने 6 साल में कनेक्शंस बनाए हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को अपने पार्टनर्स कहता हूँ। ठीक है, बिजनेस पार्टनर्स, मैं उनको क्लाइंट्स नहीं कहता। और उसमें ये हुआ कि उस शख्स ने मुझे डायरेक्ट बताया कि यार इस शख्स ने मुझे रीच आउट किया है। तो मैंने कहा क्यों ना, ये क्लाइंट को सर्विस देनी तो है, उसको चाहिए, और भी औरों को भी दे सकता हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना ये चीज़ सीख ली जाए। मैं यूट्यूब पे गया, मैंने इंडियंस को सुना, करा, चीज़ें देखी। बहुत से सवाल रहते थे माइंड में, ये है, अच्छा वो जो दिखा रहे हैं वो इंटरफेस नहीं होता था, डिफरेंट सवाल होते थे, स्ट्रैटेजीज नहीं बताते थे, टूल चलाना बता रहे हैं, सवाल थे। उसके लिए मैंने कहा किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता हूँ जहाँ मेरे क्वेश्चन, ये चीज़ें कवर हो सकें। उसके लिए मैंने देखा, करा, तो आसपास मुझे उस वक्त बेस्ट आईडीएम पाकिस्तान लगा। मैंने आंखें बंद करके एनरोल कर लिया। मेरा बैच 2020 के लास्ट में था और बैच नंबर 137 था। अब तो आई थिंक 237 भी क्रॉस कर चुका है। तो उसके अंदर फिर ये हुआ कि यहाँ आया तो मैंने टीचर से मैक्सिमम सवाल पूछना, अप्रिशिएट करते हैं आप, उनसे कनेक्ट हो। स्टिल टुडे अगर आज मैं सर समीर सलीम को, जिन्होंने मैं फेसबुक एड्स करवाई थी, उनको मेल लिखूंगा, उनका चैनल है ना कि आप मेल के थ्रू मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मेल लिखूंगा, फॉर श्योर रिप्लाई देंगे। ठीक है, अब हम पाकिस्तानी इस चीज़ पे सोचते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, ये होगा, ये नहीं होगा, करें नहीं करें, जवाब नहीं देगा, प्रोएक्टिव नहीं हम बनते। ठीक है, सबसे पहले आपने प्रोएक्टिव बनना है, चीज़ों को, बहानों को, एक्सक्यूजेस को छोड़ना है। ठीक है, आगे आपने आना है, प्रोएक्टिव बनना है, एक पूरा प्लान बनाए। मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है, लेट्स से मैंने आज मैं अपना गोल सेट करता हूँ कि मुझे इस साल के अंदर $1 लाख बनाना है। ठीक है, उसको छोटे पीसेस में डिवाइड करो, उस गोल को, उसके माइलस्टोन बनाओ कि इस तक जाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक फास्टेस्ट पाथ है जिसके जरिए हम जा सकते हैं। रिकरिंग, आपको यानी ज़्यादा इस पे गैस वर्क नहीं करना पड़ेगा, किस बिजनेस को रीच आउट करूँ, किसको नहीं, या फिर आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आज आपके क्लाइंट है, महीने बाद गया, फिर आप दोबारा से क्लाइंट हंटिंग के फेस में जाओ। अपवर्क पे रिलाई करोगे, अपवर्क पे लेट्स से आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आपने 2 प्रोजेक्ट्स पकड़ सकते हो, आपकी कैपेसिटी है, 4 आ जाएंगे, आपको मसला होगा। अच्छा, अगले महीने आपको 1 भी नहीं आएगा, फिर मसला होगा। ठीक है, मार्केटिंग में अगर आप रिजल्ट्स दे रहे हो तो अब वो आपके से चलते रहेंगे फॉर श्योर, लॉन्ग टर्म के लिए रिकरिंग चलते रहेंगे। गुड है, गुड है। अच्छा, एक हम सवाल पूछते हैं, एक तरफ जाते हैं। वो आपने बोला था, आपने एक होस्टिंग की कंपनी माशाल्लाह जी, जी बनाई, सर। उसका नाम क्या था? होस्टिजा। hostiza.com। जी, जी, hostiza.com। ठीक है। अच्छा, अब बहुत लोग सोचते हैं कि यार मैंने कई लोगों को ये सवाल पूछते हुए सुना कि सर हमें भी अपनी ना होस्टिंग जो है कंपनी बनानी है। तो कुछ लोगों के जहन में होता है कि होस्टिंग कंपनी अगर मुझे अपनी बनानी है तो हमें कोई एक कमरा लेना पड़ेगा जिसमें हमें सर्वर सारे रखने पड़ेंगे और उसमें हम जो है ना लोगों की वेबसाइट कनेक्ट होगी। तो ऐसा है या नहीं है? दूसरा, अगर कोई बंदा इस पॉडकास्ट को देख रहा है, वो चाहता है कि मैं साइड में अपनी एक होस्टिंग कंपनी डालता हूँ और उससे मैं कोई लाख 1.5 लाख रुपए माहाना बनाना चाहता हूँ, तो ये कितना मुश्किल काम है और ये वो सेटअप कितना आसानी से कर सकता है, ये ज़रा सा आप बताइएगा और गाइड कीजिएगा। ठीक है। सर पहली चीज़, होस्टिंग कंपनी कोई भी अगर जाता है ना तो उसके लिए एक अच्छी साइड हसल हो सकती है पाकिस्तानी मार्केट में। महीने का 80,000 से 1 लाख निकाल सकता है, डिपेंड करता है वो एफर्ट कितनी डालता है। ठीक है,
अब अच्छा। इसमें सबसे मेन चीज़ आ जाती है हुँ, कि आपने कहा कि उसके लिए एक कमरा चाहिए, सर्वर हुँ, हुँ, चाहिए, हुँ, और फॉर्च्यूनर चाहिए आपको, मगर एक बड़े स्केल के लिए। हुँ, लेट्स से आप कहते हैं मैंने गोडैडी बनना है, मैंने नेमचेप बनना है उसके लिए, मगर स्टार्ट आपने हमेशा छोटे से करना है, स्टार्ट करना है, मेन शर्त ये नहीं कि मैं एक्सपर्ट बन के स्टार्ट हुँ, करूँ। हुँ, अब उसके अंदर सबसे मेन चीज़ ये है कि आपके पास बहुत सी कंपनीज़ ऐसी अवेलेबल हैं, लेट्स से आप चले जाएँ एक कंपनी है, मैं मेंशन करूँगा वर्कपेक्स के नाम से, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है? वर्क बैक। वर्कपैक्स, वीईआरपीईएक्स पैक्स, अच्छा, ठीक है? ठीक है। वर्कपैक्स। अब वो आपको डिफरेंट प्लान्स ऑफर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपको 50 सी पैनल्स देंगे, सी पैनल मीन कंट्रोल पैनल्स देंगे, हुँ, हुँ, यानी एक क्लाइंट का एक कंट्रोल पैनल होगा और बहुत ही मिनिमल सी प्राइस में, कुछ अच्छा, 20-30 डॉलर पर मंथ के अंदर, ठीक है? ठीक है। मिनिमम इतना सा होगा। तो उस वक़्त करीबन इतना $30 के 50 आस-पास, कंट्रोल पैनल $30 पर मंथ। $30 के ओके, अंदर, ठीक ठीक है, है? अब आपको $30 में 50 कंट्रोल पैनल मिल मिल रहे हैं। गया। अगर आप खुद होस्टिंग लेने जाओगे तो आपको $15-20 की पट मिलता है एक कंट्रोल नाइस, पैनल, ठीक है? नाइस। अब आपको मिल गया वो जो कंपनी के सपोर्ट है, जिनको आपने एज़ अ पार्टनर जॉइन किया है, हाँ, वो आपको सब कुछ सेटअप करके देंगे। बैक एंड का सब कुछ आपको उनके सपोर्ट से पूछना होगा, करना हुँ, होगा, चीज़ें गाइड करना होगा। आपका भी कुछ उसमें एंगेजमेंट होगी, यानी आपने चीज़ें सेटअप करनी है, हुँ, हुँ, प्राइसिंग आपने करनी है, वो हुँ, कंपनी नहीं आपको बताएगी, आपने किस प्राइस में ऑफर करना है। नेम, आपकी ब्रांडिंग, वेबसाइट, ये आपने करना होगा, मगर जो टेक्निकल सेटअप होगा वो सब कुछ कंपनी आपको हेल्प करेगी। गुड, अगर आप उससे पूछते हैं, गुड। सपोर्ट को देखना पहले चीज़ है कि लाइक हुँ, जब भी किसी कंपनी में जॉइन होते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसकी सपोर्ट कैसी है, कैसी नहीं है। ठीक, अदरवाइज़ आप सफ़र करेंगे फॉर करेक्ट, श्योर, बिल्कुल ठीक ठीक है? है। अच्छा, वो आपने कर लिया, कंपनी से साइन अप कर लिया, $30 लगे। अगर अब पीछे आ जाती है मार्केटिंग, ठीक है? ठीक है। उस पे ट्रैफ़िक लेके आना। अब उसमें आप ये कर सकती हैं, लेट्स से जैसे होस्टिंगर वाले करते हैं, वो 60% एफ़िलिएट कमीशन देते हैं। हुँ, आप एक अच्छा एफ़िलिएट कमीशन दें, आप लोगों को बताएँ कि मेरी कंपनी है, ये सर्विसेज़ हैं, हुँ, ये हमारे यूएसपीज़ हैं, जिसकी वजह से आपको ये कंपनीज़ अपने क्लाइंट्स को अपने बिज़नेसेस के लिए चाहिए होगी, हुँ, ठीक है? अब उसके अंदर आपने एफ़िलिएट कमीशन को सब कुछ मेंशन कर दिया, वो आपके पार्टनर्स बन जाएँगे जो आपको बिज़नेस ला के देंगे। आपने ठीक उनको है, कमीशन देना है सेल्स में से, ठीक है? क्लिक्स की बेस पे नहीं देना, सेल्स की बेस पे ठीक कमीशन है। देना है। अगर आप कहते हैं आप एक एज़ अ वेब डेवलपर हैं, आप लेट्स से कर रहे हैं कुछ भी, आप कह लेंगे कोई कंटेंट क्रिएशन, कुछ भी ऐसी फील्ड से, डिजिटल स्किल से, टेक्निकल स्किल से वाबस्ता है, उसमें क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? राइट, राइट। आप ये भी नहीं करते, आप कहते नहीं ये दोनों चीज़ें मुझसे नहीं होती। हुँ, आप जो सीख रहे हैं ना, सिंपल सी चीज़ है। हुँ, आप जो सीख रहे हैं, आप गूगल पे गए, आपने जाके देखा कि हाउ टू चेंज नेम सर्वर्स इन अ होस्टिंग कंपनी। राइट। आपने उसके वो चीज़ देखी, उसको दोबारा री-रिकॉर्ड कर दें। नोट्स री-रिकॉर्ड बनाएँ, कर दिया। री-रिकॉर्ड कर दें, नोट्स ठीक है। बनाएँ, उसको री-रिकॉर्ड करें कि भई ऐसे-ऐसे है, और नीचे लोगों को बता दें कि ये कंपनी आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। रिकॉर्ड करके कहाँ डालें? यूट्यूब पे डाल अच्छा, सकते यूट्यूब में हैं, डालें, आप ठीक है, टिकटॉक पे डाल सकते ठीक हैं, है। मगर वो आपकी वो जो कंटेंट पीस हो वो हेल्पफुल हो, और हेल्पफुल हो, सबके ठीक है। जितने भी कंटेंट पीसेस होंगे आप बनाएँगे, उन सबका एंगल एक ही, एक मेन गोल पे जाएगा कि उसने आपके लिंक पे क्लिक करे और साइन अप करे। साइन अप करें। ठीक है? अच्छा, मेन अभी गोल आप ये कितना होगा। टाइम दे रहे हैं अपनी होस्टिंग कंपनी को? अभी करंटली मैं कुछ नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने स्केल किया तो मैंने सब कुछ चीज़ें ऑटो पायलट पे दे दी। कोई भी अभी टाइम नहीं कुछ देते भी हैं? टाइम नहीं दे रहा। अब सिर्फ़ अच्छा। अगर कोई सपोर्ट टिकट जनरेट होगी तो हाँ, मुझे हाँ। उसका रिप्लाई करना होता है। अच्छा, तो आप बोल रहे थे कि अभी आप इसमें कोई भी टाइम नहीं हुँ, लगाते हुँ। अपनी होस्टिंग बिल्कुल। कंपनी में। तो बिना टाइम लगाए अभी आप माशाल्लाह कितना पैसा बना रहे हैं? मेरा इसके थ्रू 80,000 लेके 1 लाख तक ईज़िली बन जाता है। विदाउट पुटिंग एनी विदाउट कोई टाइम। टाइम, बिल्कुल। सपोर्ट के लिए और मैंने लोग आपकी जो कंपनी वो भी रीसेलर है, यानी कि आपने भी नहीं, सर। हमने स्टार्ट रीसेलर के साथ किया था। हाँ, रीसेलर में आपके पास स्केलेबिलिटी नहीं होती। लेट्स से हमारे कस्टमर्स हैं, हम हाँ, उनको कहते हैं, हमने अपने यूएसपीज़ बनाए कि हम आपको अनलिमिटेड एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज देंगे, जो मार्केट में कोई भी नहीं दे रहा। M2 एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज अनलिमिटेड नहीं ठीक मिलेगी है, आपको, ठीक ठीक है? है। अगर वो अनलिमिटेड कह रहे हैं तो लिमिट्स आपकी फाइल्स पे होगी, जिसको हम नोड्स कहते हैं, हुँ, ठीक है? वो कहेंगे 1 लाख से फाइल ऊपर ना हो, 2 लाख से ना हो, ईज़िली बन जाती है। हम ठीक है, एक्चुअल में अनलिमिटेड दे रहे हैं जब तक आप उसको होस्टिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर ठीक उसको है, आप एज़ बैकअप ड्राइव बनाएँगे तो वो कोई भी कंपनी आपको नहीं अलाउ ठीक है। करती, वो फेयर यूसेज पॉलिसी है। एक उसके अंदर हमारा ये एक छोटा-सा एक यूएसपी है, ठीक हुँ, है? अब हमने उस यूएसपी को लेके चलना है, तो जिस कंपनी के हम रीसेलर हैं, वो ये ऑफ़र हुँ, नहीं कर रही, मार्केट में कोई है नहीं। ओके। उसके लिए फिर हम गूगल क्लाउड और ये सर्विसेज़ हैं। अब ये आपको एक चीज़ ऑफ़र करती है जिसको कहते हैं हम इलास्टिसिटी। आपके पास एक रबर बैंड है, हुँ, आपने स्ट्रेच किया उसको, ठीक है? सेम ऐसे जब आपके पास लोड पड़ा, हाँ, आपने क्लाइंट्स को ऑफ़र किया, उन्होंने ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आपने उस मंथ उतना पे करना है। अगले ओके। महीने अगर उनकी वेबसाइट्स कम है, आपने अनलिमिटेड कह रहे हो, उनका कम स्पेस है, आपको उस स्पेस का पे करना है। पे करना है, ठीक है। गुड इसका है, ये सिनेरियो है। गुड है। बाकी जो आप ज़ीरो टाइम की कह रहे थे, स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, सपोर्ट्स को लेके चलना, उसके अंदर मैंने नॉलेज बेस बना दी, चीज़ों को लेके चला, लोगों को हायर किया, कोई भी इश्यू आता है उनको कहा कि नॉलेज हाँ, बेस है, इसको हाँ, यूज़ कर हाँ। लें, ठीक है?
अब एक सपोर्ट एजेंट है जिसका काम सिर्फ ये है कि जैसे ही वो इसको भी देख रहा है, मेरे बाकी ब्रांड चीज़ों को भी देख रहा है। एक वीए है बेसिकली आपके लिए मेरा, जैसे इस पे कोई टिकट जनरेट होगी, कुछ ऑर्डर आएगा, कुछ भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आता है तो फ़ौरन से स्लैक पे नोटिफ़िकेशन आ जाएगी। नाइस, उसने नाइस। उसको लॉगिन करना है, उस चीज़ को देखना है, अगर उसमें कहीं उसको मेरी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ होगी, अदरवाइज़ को नॉलेज बेस से चीज़ों से मिल जाएगा और चीज़ें ऑटो सही पायलट है। पे चल रही तो हैं। इसके क्लाइंट होस्टिंग के भाई अगर कोई बंदा स्टार्ट करता है होस्टिंग हुँ, हुँ। कंपनी, 2-3 तरीके बताएँ ना उसे क्लाइंट हासिल करने अच्छा के? उसके अंदर अगर कोई वो सर्विसेज़ के अंदर है, लेट्स से एक वेब डेवलपर के लिए तो यानी कि गोल्ड माइन है, ठीक है? वो लोगों अच्छा, के लिए ठीक है। वेबसाइट्स बना रहे हैं, उनको जो वो सजेस्ट करेंगे क्लाइंट उसके साथ जाएँगे, और ठीक कोई है? वेब डेवलपर नहीं है? अच्छा, अगर कोई बंदा वेब डेवलपर नहीं है, डिपेंड करता है लेट्स से वो कंटेंट क्रिएट कर सकता है ना, हुँ, लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोज़ क्रिएट करे, हुँ। ठीक है? जिसको हम कहते हैं कि वैल्यू बॉम्ब्स क्रिएट करें, ठीक है? वैल्यू बॉम्ब्स के अंदर वो लेके लाइक डिस्कस कर सकता है कोई भी चीज़ें, लेट्स से वो एक यही टॉपिक हम आईडीएम का टॉपिक ले लेते हैं, जिनका वेबिनार होता है हुँ, कि हाउ टू मेक मनी इन 2024, हुँ। ठीक है? वो आए वहाँ वो डिस्कस कर रहा है कि आप वेबसाइट के थ्रू बना सकते हो, आपको ये चीज़ें सेल करनी है। अब उसने एक कोर्स कंटेंट बनाया, उसको गुड। व्यूअरशिप के ज़रिए अगर कहीं मोनेटाइज़ है तो पैसे मिलेंगे। और वो नीचे लोगों को सजेस्ट कर सकता है कि आप मेरे एक्सपीरियंस या मेरी रिकमेंडेशन पे आप ये बाय कर सकते हैं। उसका इस यानी पे कि वो एक बेनिफिट है। कोर्स बनाए और उस कोर्स को यूट्यूब में अपलोड कर दे बिल्कुल। और यूट्यूब में अपलोड करने के बाद ज़ाहिर-सी बात है वो अगर वेब डेवलपमेंट का उसमें हुँ, ज़िक्र हुँ। आता है कि हुँ, जी हुँ। आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट बिल्कुल। करने के लिए वेबसाइट चाहिए, हुँ, उसको हुँ। डोमेन और होस्टिंग भी चाहिए होगी तो वो हुँ, नीचे हुँ। लिंक दे दे बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल। ठीक है, दैट्स वेरी गुड स्ट्रैटेजी। तो एक आपने बोला अगर वेब ऐसा है डेवलपर हाँ, है तो कोई वो भी तो बहुत सर्विस आसानी है। प्रोवाइडर है, इसके थ्रू जा सर हाँ, सकता है। दूसरा अगर वो कंटेंट क्रिएट कर सकता है, उसके कंटेंट थ्रू जा क्रिएट कर सकता है। सकता है, वेरी अगर गुड। वो कहता है कि दोनों चीज़ें मुझ में नहीं है, तो फिर मार्केटिंग करके वो फॉर श्योर जा सकता है। उसमें हाँ, आपको यूएसपीज़ रखने होंगे हाँ, ओवर द बाकी कंपनी। ठीक अब है। होस्टिंगर वाले भर-भर के अपनी प्रमोशंस करते हैं, हाँ, आपको दिखा-दिखा के तंग आ जाते हैं लोग, हाँ, हाँ, ठीक है? अब उसमें भी आप इन्फ्लुएंसर को टारगेट ना करो, आप अपनी प्रोडक्ट का यूनीक एंगल बताओ। ठीक है। लेट्स से हम होस्टिज़ा के अंदर सेम प्राइस ऑन रिन्यूअल देते हैं, जो मार्केट में कोई नहीं दे रहा। वेरी कि गुड, जब भी वेरी आपका गुड, रिन्यू होगा, वेरी गुड। हमारा कोई कस्टमर 10 साल के तक रहा, उसने हुँ, साइन अप किया, हाँ। 10 साल के बाद रिन्यू होगा तो उसको होस्टिंग की सेम प्राइस मिलेगी। ये सिर्फ़ अच्छा होस्टिंग ये के लिए है। गोडैडी में भी नहीं होता मेरा ख़्याल है, वो भी गोडैडी में बढ़ा भी नहीं देते है। हैं। बिल्कुल, सब काफ़ी बढ़ाते आसान है हैं। ना? ठीक है, हम सेम आपको देंगे। दूसरा मेन चीज़ आती है सपोर्ट, ठीक है? सपोर्ट कि यस। आपका रिस्पॉन्स रेट अच्छा हो, ये सब चीज़ें उसके लिए टिकट है, हम उसको टाइमली रिज़ॉल्व करते हैं, ठीक है? बाकी हर चीज़ ऑटोमेशन पे है तो इतना यूज़र फ्रेंडली इंटरफ़ेस है कि वो शख्स को खुद ही समझ आता है कि क्या आगे मतलब कुछ यहाँ करना से है। कोई उठ के पॉडकास्ट को देख रहा है तो हुँ, कोई उठ के अपनी अगर हुँ, हुँ। डोमेन परचेज़ करता है वहाँ से, बिल्कुल। होस्टिंग करता है तो ऑटोमैटिक सब कुछ फ़ौरन वहीं पे हो जाएगा। फ़ौरन उसको हो जाएगा। यहाँ से उसकी पेमेंट प्रोसेस होगी। ठीक है। पेमेंट गेटवेज़ के लिए जैसे मैंने कहा कि जिसका कम इन्वेस्टमेंट हाँ, है, हाँ। उसने $30-40 पे कर सकता है, तो वो एक छोटी-सी होस्टिंग खुद के लिए लेगा हुँ, या हुँ, वो ना ले, वो एक रीसेलर बन जाए, उसमें अपना एक अकाउंट बना लेगा, वेबसाइट सेटअप कर लेगा, हुँ। उसको सेल करेगा, ठीक गुड, है? जब गुड। थोड़ा स्केल करे वो, फिर वो अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकता है पेमेंट सही है। गेटवेज़ के लिए, ठीक है? ठीक है। उसमें हमारे पास पेपाल है, स्ट्राइप्स और यूएसए, यूके इस लिहाज से कोई 50 प्लस बैंक अकाउंट्स हैं। कोई नाइस, शख्स नेपाल से देख रहा है तो वहाँ से वो ट्रांसफ़र कर सकता है अमाउंट उस बैंक नाइस। अकाउंट पे, उस रिसीविंग ये अकाउंट पे। होस्टिज़ा में है सब ये कुछ? होस्टिज़ा में है सब कुछ। तो इस लिहाज नाइस, से ये ऑटो नाइस। पायलट पे है कि आपको पेमेंट्स के लिए होल्ड नहीं करना, डिले जैसे वो पेमेंट करेगा फ़ौरन उसको वो चीज़ मिल जाएगी। वो ठीक है। डोमेन है, वो होस्टिंग है और हम इसके अंदर अब देखें होस्टिंग है ना, हर बिज़नेस में कुछ ना कुछ अपसेल्स होती हुँ, हैं, ठीक हुँ, है? हुँ, होस्टिंग है, उस शख्स ने आपको पे कर दिया 5 साल का, 4 साल का, 3 साल, 2 साल, जो भी प्लान के साथ वो हुँ, जाता है। हुँ। महीने के साथ भी हम फ्लेक्सिबल ऑप्शन देते हैं, महीने से जाओ, महीने से, क्वार्टरली, सेमी एनुअल, एनुअल, बाई एनुअल और ट्राई एनुअल, ये हमारे प्लान्स हैं, ठीक है? अब उसके अंदर अगर उसने ट्राई एनुअल पे सब्सक्राइब कर लिया, आज वो आपको $200 पे कर सकता है, 3 साल तक सर्विसेज़ देनी है। हुँ। सर्विसेज़ की क्वालिटी सही रहेगी तो वो आपके साथ रिन्यू रहेगा, करेगा, ठीक है? बिल्कुल। उसमें सपोर्ट आ जाती है। अच्छा, साथ में कुछ चीज़ें आप उसको एज़ अ ऐड ऑन सेल कर सकते हैं। वीपीएन्स हो गए, कोई हाँ, टूल्स की सब्सक्रिप्शन होगी, जैसे यस। वेबलेव आ गया आपके पास, इस तरह से एसईओ टूल्स आ जाते हैं, हुँ, डिफरेंट चीज़ें हुँ, आती हैं जो आप एज़ अ अपसेल कर सकते हो। एसएसएल सर्टिफिकेट्स आ गए, हुँ। कुछ लोग अलग से डेडिकेट चाहते हैं एसएसएल, तो उसमें आप एक बहुत ही अच्छा हैफ्टी कमीशन बना सकते हैं, ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया। अच्छा कमीशन। अच्छा आप बात करते हैं जवाद उसकी बारे में, गो हाई लेवल के बारे जी में। सर। तो मैंने खुद भी उसको यूज़ करना भी हुँ, शुरू हुँ। किया है, अभी तकरीबन समझे कोई बहुत टाइम नहीं हुआ, लेकिन इट्स बीन फिनोमिनल लाइक मैंने अपने एक आध बिज़नेस जो है वो पूरे गो हाई लेवल में ही हुँ, हुँ। पूरा इंटीग्रेट कर दिया और मेरा इसमें प्लान ना बड़ा डिफरेंट है हुँ, हुँ। कि मैं इस वक्त तकरीबन हम लोग लीड तो जनरेट हुँ, करते ही हुँ। हैं हुँ, अपने हुँ। वेबिनार्स के लिए आईडीएम के हुँ, लिए हुँ। माहाना बेसिस में अच्छे हुँ, खासी हुँ। अलहमदुलिल्लाह। तो इवेंचुअली ना मैं एज एन एफिलिएट उसको जो है ना गो हाई लेवल को प्रमोट करूँगा। हुँ, हुँ। अच्छा आप भी माशाल्लाह गो हाई लेवल में काम कर रहे हैं, जी। माशाल्लाह वहाँ से तकरीबन 2-3 लाख रुपए माहाना माशाल्लाह आप निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये थोड़ा-सा बताइएगा गो हाई लेवल जो है ना वो मतलब वो सॉफ्टवेयर जो है हुँ, हुँ। वो है क्या? एक बेसिक अल्फाज में ठीक है। बताइएगा और उसमें गो हाई लेवल में अर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं?
यानी कि ठीक है। अगर एक बंदा गो हाई लेवल में अपना जाके अकाउंट बनाता है हुँ, हुँ। तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो किन हुँ, किन हुँ। जरिए से जो है वो पैसा बना सकता है, और पाकिस्तानी लोगों के लिए उसमें क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर सबसे पहली चीज़ है गो हाई लेवल एक ऑल इन वन मार्केटिंग सॉल्यूशन है। जब भी हम मार्केटिंग करते हैं ना तो हमें टूल चाहिए होते हैं। हम्म, कॉल्स करने के लिए, हमें आउटबाउंड कॉल्स, इनबाउंड कॉल्स के लिए, रिसीव करने के हम्म, लिए, हमें ईमेल मार्केटिंग कैम्पेन्स लॉन्च करनी है, उसके लिए मेलचिम्प, एक्टिव कैम्पेन ये चाहिए, कांस्टेंट कॉन्टैक्ट आ जाता है। फनल्स बनानी है, वेबसाइट बनानी है, उसके लिए क्लिक फनल्स, वर्डप्रेस चाहिए। इन सब का जो सॉल्यूशन है वो एक प्रोडक्ट में आपको मिल रहा है, ठीक है? एक हाँ, बहुत ही छोटी सी अमाउंट पे मैं कहता हूँ ये $97 उनका मिनिमम प्लान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? जितनी चीज़ें वो प्रोवाइड कर नो रहे हैं, जितने डाउट, नो ऑप्शंस डाउट, प्रोवाइड नो कर रहे हैं। डाउट। अच्छा, अब इसके अंदर आप कहते हैं कि हम इसके गो हाई लेवल के अंदर क्या अब किसी बिज़नेस का काम कर रहे हैं, लीड्स आना कुछ भी नहीं है, लीड्स आपको भी मिल रही है, एक उस बंदे को मिल रही है जो आपसे कम अमाउंट स्पेंड कर रहा है या उसकी आप आपके बिज़नेस की यूएसपीज़ हैं, उसके यूएसपीज़ उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब यहाँ डिपेंड करता है कि लीड नर्चरिंग मैं लीड फेसबुक पे गया नर्चरिंग। मैंने जाके रियल एस्टेट की ऐड देखी, मैंने उसपे अपनी लीड्स ड्रॉप कर दी। लीड्स मीन मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेरा नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर मैंने ड्रॉप कर दी। अब होगा क्या कि फ़ेसबुक को पता लग गया कि ये बंदा रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है। वो दोबारा आएगा, फ़ेसबुक अगले 2 दिन तक उसको दिखाता रहेगा एड्स, दिखाता रहेगा, दिखाता रहेगा। अब उसने आपको डिटेल्स दे दी, किसी और को भी देगा। दे दिया। जो पहले रीच आउट कर लेगा, वो शख्स उस क्लाइंट को क्लोज़ कर लेगा, ठीक है? अब यहाँ हमने उस लीड को नर्चर करना है सिस्टम के थ्रू, ठीक है? जैसे कोई लीड आए उसको हम रिमाइंडर भेज सकते हैं, उसको कंफर्मेशन मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है? आपकी अपॉइंटमेंट इस वक्त है या ठीक है आपको हमारी टीम कॉन्टैक्ट करेगी। इससे वो शख्स किसी और शख्स के पास नहीं जाएगा, ये जीएचएल ठीक? से सारे काम ये होंगे। सब कुछ डीएचएल से ऑटोमेशंस के थ्रू होगा, ठीक ठीक है? है। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक वेबसाइट है, हम्म, अब कहीं भी हम अपसेल कर सकते हैं, डाउन सेल कर सकते हैं, क्रॉस सेल कर सकते हैं, डिफरेंट मार्केटिंग चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। अब उसके अंदर फनल्स होंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ फनल है, आप इन चीज़ों को बड़ा ट्रांसपेरेंटली देख सकते हो कहाँ मसला आ रहा है, कहाँ से सेल्स ड्रॉप हो रही हैं, कहाँ से इंक्रीज़ हो रही है, उस चीज़ पे फोकस कर ठीक है, सकते हो। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि पाकिस्तानियों के लिए या मार्केट में इसकी क्या अपॉर्चुनिटी है, ये एक ऐसी गोल्ड माइन, एक ऐसी मार्केट, एक ऐसा टूल है जो अभी तक अनटैप्ड है, ठीक है? यस। इसमें मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं, वो अगर आप एक अच्छे जीएचएल डेवलपर हो, आपको हम्म, ऑटोमेशंस आती हैं, फनल्स आती हैं, एक अच्छी कंपनी अगर मैं यहाँ नाम मेंशन करूँ डेवसिंक का, ठीक है? तो ऐसी कंपनीज़ आपको 6, 7, 8 तक ऑफ़र ईज़िली कर सकती हैं, ठीक है? अगर आपको जीएचएल आता है जीएचएल आता है आपको, तो ठीक है? वो जीएचएल से क्या कर रहे हैं फिर? मैं आपको बताता हूँ, उनके हाँ, पास ना हाई टिकट्स क्लाइंट्स होते हैं, हाँ, वो भी यही हाँ। सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करने हैं। आपका कोई भी टूल है ना, आपने हम्म, किसी भी टूल से ये नहीं सोचना कि टूल कुछ करेगा। हाँ, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है जिसके ज़रिए आपने एज़ अ सॉल्यूशन आर्किटेक्चर का काम करना है, हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ। अब देखें एक शख्स है उसको मार्केटिंग नहीं आती, उसको क्रॉस सेल्स का, अप सेल्स का इन चीज़ों का नहीं पता, वो डेवलपर है, ठीक है? वो एक फनल ही बनाएगा जैसे वो वर्डप्रेस में बनाता है, ठीक है? वर्डप्रेस में उससे अच्छी फनल, उससे अच्छा लैंडिंग पेज, शशके सब कुछ चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? अब गो हाई लेवल में चीज़ें उस लिहाज से डिज़ाइन की गई है जिससे आपकी कन्वर्जन इंक्रीज़ होगी, ठीक है? कन्वर्जन इंक्रीज अब वो होगा। अगर एक मार्केटर होगा ना, उसको पता है कि मेरे पास ये लीड आ गई ना, इसकी क्या कस्टमर जर्नी होगी, कहाँ से आई, ठीक। क्या-क्या करेंगे, हम्म, कैसे क्लोज़ करेंगे। अब मैं अगर डिपेंड करूँ इसके अंदर क्या सॉल्यूशंस हैं, ठीक है? क्या-क्या कैसे बना सकता हूँ। सबसे पहला तरीका आप कहते हो कि भई मैंने नहीं सीखना, कुछ नहीं करना, आप इसके एफिलिएट बन जाओ। आप देख लो जीएचएल पे वीडियोज़ के व्हाट इज़ जीएचएल और इस लिहाज से आपको पता लग जाएगा क्या चीज़ें हैं। हाँ, आप वही बिज़नेस ओनर्स को रीच आउट करो, आप पे डिपेंड करता है आपने ट्रैफ़िक कैसे लेके आनी है, ट्रैफ़िक को कैसे रीच आउट करना है, ठीक, बिज़नेस ओनर्स ठीक, को, ठीक, ठीक है? ठीक। आपने उनको बता दिया कि ये सिस्टम है, वही चीज़ एक्सप्लेन कर दी, हम्म, अपना लिंक दे दिया, वो आप इस लिंक से साइन अप कर लेंगे, ठीक है? उसमें आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री देना होगा, वो भी आपको इंटरनेट से मिल जाता है, स्नैपशॉट जैसे कि स्नैपशॉट होता है कि बेसिकली कुछ बनी बनाई ऑटोमेशन जो वो हम्म, अगर अलग से करेंगे तो उनको $500-700 पे करना पड़ेगा मिनिमम, ठीक है? अब आपने वही ये किया कि आपने कहा कि भई मैंने आपको ये सब कुछ प्री बिल्ड मिलेंगे, सब कुछ पैक के अंदर आपको मेरे लिंक से बाय करना है। वैसे भी आपको उतने पैसे पे करने हाँ। हैं, ऐसे भी उतने पे करने हैं, तो इसके थ्रू वो फिर उनके पास भी होगा कि यार एक ग्रीड होगी कि नहीं इसके और ज़रिए साइन अप जीएचएल करें, कितना 40% देता है ना? वो आपको 40% रिकरिंग देता है। अच्छा, यानी एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी उसमें मैंने देखी थी, एक बंदा है जीएचएल के हुँ, ग्रुप हुँ, में, उसका नाम है जेसन बिल्कुल, वॉलड्रॉप। सबसे बड़ा एफिलिएट ठीक मार्केटर है। है वो उसका। अच्छा, वो बंदा बड़े कमाल की एफिलिएट मार्केटिंग करता है। उसका स्ट्रेटजी ये है, 2 किस्म की करता है। एक तो ये कि उसने एक पेज बनाया हुआ है हुँ, हुँ, और वहाँ पे रील्स पोस्ट करता है बस खाली। बिल्कुल। अच्छा, अब आपको पता है फेसबुक में हुँ, और हुँ, इंस्टाग्राम में रील बिल्कुल, तो रील्स का हाँ, ठीक है, वो चलती हैं। ज़्यादा एक्सपोज़र है। 10 में से 3 तो उड़ जाती हैं, बिल्कुल। 2 उड़ जाती हैं। तो वो कोई भी जूसी टॉपिक लेता है हुँ, हुँ, कि इस तरीके से, इस फीचर से हुँ, जीएचएल हुँ, से पैसा बनेगा, बिल्कुल, और एंड में बोलता है नीचे जाके मेरे लिंक में क्लिक करें। बिल्कुल, बिल्कुल।
वो इस वक्त टॉप का एफिलिएट वो है बिल्कुल, सबसे जीएचएल का, पिछले 3 सालों से गालबन। पिछले 3 सालों से है। और जी। दूसरा काम तो बड़ा सॉलिड कर रहा है, हुँ, वो काम बड़ा सॉलिड ही कर रहा है। उसकी वेबसाइट मेरे जहन से निकल गई, पता नहीं क्या है यार उसकी। हुआ तो मैं देखूंगा, लिंक में लगाऊंगा। उस वेबसाइट में वो करता है क्या है कि उसने एक छोटा सा लैंडिंग पेज बनाया हुआ हुँ, है, हुँ। जैसे ना आईडीएम का वेबिनार जी, का लैंडिंग पेज बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, समझ गया एक मैं। हेडलाइन है, एक बटन है। हेडलाइन क्या है? बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली, हेडलाइन की सिंपल से क्या क्या लिखा है कि अ सॉफ्टवेयर दैट मेक्स मी एक्स अमाउंट ऑफ मनी, हुँ, हुँ। क्लिक हेयर टू हुँ, लर्न हुँ। मोर। वो क्लिक करता है, जी, नाम ईमेल देता है, अगले पेज में जेसन वार्डरोब की वीडियो है, वीएसएल फन। वीएसएल है। वो वीडियो में क्या बोलता है कि स्टार्ट कैसे करता है, ना मैं कोई कोर्स बेचूंगा, ना हुँ, मैं कोई सॉफ्टवेयर बेचूंगा, हुँ, ये वीडियो आपको पैसा बना के दी कि इसमें मेरे पास कोई चीज़ बेचने की नहीं है। हुँ, हुँ, वो बताता है कि उसने किस तरीके से जीएचएल के जरिए से एफिलिएट से या हुँ, हुँ, सास से पैसा हुँ, बनाया। नीचे बोलता है सर ये लिंक लें, हुँ, हुँ, और जब आप परचेज करेंगे ना मेरे लिंक से, हुँ, मैं आपको अपना पूरा जीएचएल का फ्री बिल्कुल, कोर्स दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये दो स्ट्रेटेजी से वो बंदा आज जो है वो टॉप एफिलिएट जो है ना बिल्कुल, वो बन बिल्कुल। चुका है। और टेस्ला टॉप एफिलिएट को टेस्ला देते हैं देखें जरा, पर ईयर के नहीं वो एफिलिएट कमीशन तो मिल रहा है रिकरिंग, मिल ठीक रहा है? है उसके एक साथ पैसिव ये इनकम है, बन रही है, वो सो रहा है, उठ रहा है, कोई भी साइन अप कर रहा है, और उनकी ठीक सब्सक्रिप्शन ठाक रिन्यू कमीशन है। अगर वो अच्छा खासा। 97, हम पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत है, अगर हुँ, $97 का 10% तकरीबन सर ₹10,000 हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, जवाब बिल्कुल। भाई, $38 बनता है, करीबन हाँ, इतने ही बनते हैं। 297 पे लोग ईज़िली स्विच हो जाते हैं। आराम से स्विच हो जाता 497 है। में थोड़ा थोड़ा सा सोचते हैं जिन्हें मुश्किल होता है SaaS का करना है, मगर 297 में ईज़िली हो जाते हैं। तो। अब इसके अंदर आपकी मैं बात यहाँ हाँ काटूँगा, हाँ आपने मुझसे लाइक पूछा था ऑडियंस जो सुन रही है, हाँ हाँ कि कैसे-कैसे पैसा बन सकता है। ये हमने हाँ एक सिनेरियो डिस्कस किया है, ठीक हाँ, है? आप कुछ ना करें, जीएचएल में बहुत से फीचर हैं। एक छोटा-सा फीचर है मिस्ड कॉल टैक्स बैक। मिक्स मैं एक प्लम्बर हूँ, अगर मैं यूएस में सर्विसेज़ दे रहा हूँ, तो लोग मुझे येल्प पे, गूगल माय बिज़नेस से ढूँढ के आएँगे। लिखेंगे प्लम्बर नियर मी, प्लम्बर इन ह्यूस्टन, टेक्सास, कुछ भी ऐसे लिखेंगे। मेरे ऊपर टॉप पे आ गई लिस्टिंग। मैंने एसईओ पे काम किया, मैंने मार्केटिंग की, ऊपर टॉप पे आ गए, ठीक है वो। अब वो शख्स ने कॉल की, अगर मैं बिज़ी था, मैं किसी कॉल पे था, मैंने रिजेक्ट कर दी, उन्होंने वॉइस मेल लीव कर दी, वो मैं इतना पैसा बना के सब कुछ करके जो उस लीड को लेके आया था, वो अबंडन्ड हो गए, अबंडन हो गई, ठीक है? ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक छोटे से फीचर के ज़रिए जैसे कोई कॉल आती है, इन केस मुझसे मिस हो जाती है, तो मैं एक एक छोटा सा टिक है, आपने एक छोटे से ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है? उस बंदे को मैसेज चला जाएगा फ़ौरन से, ठीक है? कि आप की ये लीड मिस हो गई है, लाइक कॉल मिस सॉरी हो लाइक गई। वी मिस्ड योर कॉल हाँ, एंड वी विल गेट बैक टू यू, राइट? एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है? अब इसी फीचर को आप कस्टमाइज़ करें, वीडियोज़ पड़ी हैं इंटरनेट पे, आप इसको 7 तक जो मैंने किया है, अब 7 मैसेज तक करके हर बार डिफरेंट मैसेज जाए। ऑन आवर्स में डिफरेंट जाए, जब आपका बिज़नेस ऑन है, ऑफ आवर्स में डिफरेंट जाए। डिफरेंट है। वीकडेज़ पे डिफरेंट जाए, वीकेंड पे डिफरेंट जाए। इसमें वेरी गुड। सिर्फ़ इफ और एल्स की कंडीशंस लगेंगी। ये तो ये तो ये तो ये, ठीक है? आप ये एक स्नैपशॉट बनवा लें, बना लें, ये खुद भी वीडियोज़ बना देखें, दे, ईज़िली मुश्किल बन थोड़ी सकता है, है, बिल और बन क्या। सकता है। अच्छा, अगर लेट्स से आपने बनवा भी लिया, हाँ, आपकी कॉस्ट मैक्सिमम 200-300 आ जाएगी। आप इसी को लोगों को कह सकते हैं कि यार आपको मैं ये सर्विस सेटअप करके दूँगा, लोग आपको पे करेंगे। एक छोटे से फीचर का, और ये फीचर से भरा हुआ है। मैं एक वेब डेवलपर हूँ। वेबसाइट तो मैं बना रहा हूँ, लैंडिंग पेजेस बना रहा हूँ स्टैटिक, उनके लिए कन्वर्जन नहीं ला रहे। मैं फनल सीख लेता हूँ, वही जो मैं लैंडिंग पेज बना के वर्डप्रेस पे $100-200 कमा रहा हूँ, गो हाई लेवल के ऊपर मैं पूरी फनल 3 स्टेप 4 स्टेप डिपेंड करता है, कुछ अपसेल डाउनसेल करके वक्त उतना ही लगेगा, उससे कम लगेगा, कम ठीक है? लगेगा। कुछ ऑप्शंस लिमिटेड आपको पता है, इसके अराउंड ही खेलना है मैंने। उसके अंदर आप $1000 इजीली चार्ज कर सकते हैं एक फनल का। एक छोटी सी ऑटोमेशन करने का जो आपको एक दिन भी मुश्किल से नहीं लगेगा, आप $200 इजीली पाकिस्तानी करीबन 55 से 60 हज़ार के दरमियान बनती है अमाउंट, डॉलर रेट के लिहाज से आपके इजीली बन जाएंगे। ये एक अलग एक सिनेरियो आप इसके साथ लेके चल सकते हो। अच्छा, उसके बाद हम और कोई पैसे बनाने के इसके लिए तरीके करें। अब कई लोग ये करते हैं, यही चीज़ें जो स्नैपशॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ। मेरा पार्टनर है, हमने बाय किए $1000 के 10 स्नैपशॉट्स बाय किए, ठीक है? बेसिकली ठीक है। स्नैपशॉट्स थे क्या कि उन्होंने कहा कि अगर आपका बिज़नेस प्लम्बर है, उसके लिए जो ऑटोमेशंस, जो फनल, सब कुछ आपको एक पैक में मिलेगा $100 में। अच्छा, वह $100 प्राइस आपको जब लगेगी पर स्नैपशॉट की, जब आप 10 का पैक लोगे, ओके। यानी $1000 पे करोगे। $1000। हमने उसको पे किए, हमने स्टार्टिंग में 5 को इम्पोर्ट करवा लिया, 5 पेंडिंग में थे कि यार ठीक है चलेंगे, पहले इन 5 बिज़नेस को टेस्ट करें, इनको तो देखिए इतना कुछ आ जाएगा, मार्केट बड़ी हो जाएगी ना, एक एंगल से मार्केटिंग नहीं कर सकेंगे। किया ओवर द टाइम मुझे पता लगा कि वही जो चीज़ें उसने हमें सेल करी थी, वो और उसकी तरह के करीबन 80 प्लस डिफरेंट स्नैपशॉट्स इंटरनेट पे मुझे अवेलेबल हो गए। ओए होए! अब इस पे कितना बड़ा बिज़नेस मॉडल खड़ा हो सकता है कि आपने वही सेम डाउनलोड करने हैं, लोगों को वेरी रीच आउट गुड। करना है, उनको यानी वैल्यू कि दिखानी है। स्नैपशॉट्स बना-बना के बेचो, हाँ? बिल्कुल।
स्नैपशॉट बना नाइस। बना के भेजो। ये एक अलग एक सिनेरियो हो सकता है जो आप यूज़ कर रेसिपीज़, सकते हाँ? हो। गुड है, रेसिपीज़ गुड बिल्कुल, है, गुड है। रेसिपीज़ लेके जा सकते हो आप, ये बना के भेज सकते हो। हुँ, फिर छोटे-छोटे टास्क होते हैं। लेट्स से क्लाइंट्स को नहीं आइडिया कि लेट्स से हम कहते हैं कि ईमेल्स को सर्विस को कैसे इंटीग्रेट करना है। हाँ, या ये उनको मुश्किल अब आ जाती बहुत है से बड़ी। लाइक अब गूगल और याहू जी, ने कर दिया कि आपका डीएम एआरसी रैकेट लाज़मी हो ऐसे ही। ईमेल डिलीवरेबिलिटी के लिए इनबॉक्स में। स्पैम में जब जाएगी जब ये नहीं होगा। आप उसके बारे में एक वीडियो देखो, उस सर्विस को ऑफ़र कर सकते ऑफ़र हो, कर ठीक है? सकते हो। अब बहुत से फिलीपींस हैं, इस चीज़ में पाकिस्तान में अभी तक ना पाकिस्तानी बहुत पीछे हैं। सिर्फ़ पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ, अब सिखाओ भी ना, सिर्फ़ 2 यूट्यूब चैनल है। एक ऑटोमेशंस गुरु के नाम से लड़का है, ग़ालिबन उसका नाम हमज़ा है मेरे ख़्याल से, वो कर रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। एक ऑटोमेशन विद उसामा या पाकिस्तानी है उस वो? पाकिस्तानी अच्छा, है, नाइस। ठीक है? वो सिर्फ़ ऑटोमेशंस पे ही काम करता है, अच्छा। बहुत अच्छा बना रहा है पैसा। और एक उसके बाद है ऑटोमेशन विद उसामा, उस बंदे ने काफ़ी कंटेंट नाइस। बनाया, अब उसको गो हाई लेवल ने हायर कर लिया और वो गो हाई लेवल के लिए वीडियोज़ बना रहा है उनके वाह! चैनल पे। कमाल, कमाल। एक इंडियन बंदा है, उसका नाम है ग़ालिबन नाम नहीं मुझे उसका आ रहा, बंगाली टाइप सा वो थोड़ा है, बांग्लादेश का है एक लड़का, वो कंटेंट बना रहा है। गुड, इंडियंस का कंटेंट नहीं मिलेगा, गोरों का कंटेंट भरा पड़ा है भरा इसमें, पड़ा है। भर-भर के यस, बना रहे हैं। यस, वो यस। एफ़िलिएट के थ्रू ही अर्न कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने फुलफिलमेंट एक अलग चीज़ है ना। हाँ, हाँ। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको सैस यानी इसकी गो हलाल की हाँ, सब्सक्रिप्शन सेल कर रहा हूँ। हाँ। मैंने लाइक व्हाइट लेबल करके इसको सेल कर रहा हूँ। हुँ, जबकि भी किसी बंदे की बात होगी ना, उसको पता लगेगा इसमें क्या-क्या कुछ इंक्लूड है। उसको कहता हूँ ये सब कुछ तुम्हें साथ मिलेगा अगर तुम आज साइन अप करते हो, ठीक है? कि अगर वो डायरेक्ट गो हलाल पे जाता है, उसको 97 का पड़ रहा है। मुझसे अगर वो लेता है, एक एग्ज़ाम्पल है 97 का, 147 का, क्यों लेगा कि मैं उसको एक्स्ट्रा पूरा पैक दे रहा हूँ, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। एक्स्ट्रा पैसे बना रहा हूँ। हुँ, अच्छा, उसके बाद उनकी जो कस्टम रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़्ड सॉल्यूशंस दूँगा, हुँ, हुँ। ऑटोमेशंस दूँगा, फनल्स दूँगा, उसके अलग से चार्ज करूँगा। और एक छोटी-सी ऑटोमेशन के लाइक ये मिस्ड कॉल टेक्स्ट बैक की ही की, ये मैंने क्लाइंट के लिए की और मैंने उससे चार्ज किए नियरली $300 के आस-पास, कमाल, 280 या 300 के आस-पास। अच्छा, वेरी गुड। अब यहाँ एक मज़ेदार चीज़ आ जाती है। हाँ, मैंने क्या किया, वो सब कुछ कर लिया, मैंने उसका एक कॉपी बना ली अपने पास अपने अकाउंट में। हाँ। अब एक नया बिज़नेस आएगा, मेरा उस पे वक़्त नहीं लगेगा, आज एक क्लिक में इम्पोर्ट वाह, और वाह! उसको कॉन्फ़िगर कर दिया। कस्टम वैल्यूज़ यूज़ की उसके अंदर, कॉन्फ़िगर कर दिया। बस बैकएंड पे जाके 15 मिनट लगाए, कस्टम हाँ, वैल्यूज़ लाइक ऑपरेटिंग आवर्स उसके क्या हैं, वो हाँ। बैकएंड से सेट किया, वो चीज़ सेट हो गई। मेरा इस पे इतना वक़्त नहीं लगा, ठीक है? यानी एक चीज़ आपने एक बार काम किया, आपके टाइम हाँ, लिमिटेड है। टाइम मुझे लिमिटेड ओवर है, द यस। टाइम समझ हाँ, आया कि आपकी ज़िंदगी के ऐसे ही, 30-40 साल लिमिटेड है। ऐसे ही, और उसके अंदर अगर आप लाइक इस सेटअप पे स्मार्टली वर्क करोगे तो काम बनेगा आपका। अगर आप हार्ड वर्क पे जाते हो ऐसे तो ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ऐसे ही। उसके अंदर। अच्छा, इनका जो ग्रुप है गो हाई हुँ, लेवल हुँ। वालों का ना, वो भी मैंने देखा है बहुत ही ज़्यादा हुँ, हुँ। एक्टिव है। हुँ, हुँ। और वहाँ से भी अगर कोई चाहे, हुँ, हुँ। अगर उस ग्रुप में मैंने कुछ पाकिस्तानी देखे, हुँ, हुँ। तो वो लोग क्या करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम उन्होंने किया। मेरा ख़्याल है आप भी नोट करते होंगे। आप हो उस ग्रुप में? हाँ, मैं हूँ हाँ, उस ग्रुप में। तो उसमें क्या करते हैं कि कोई वैल्यूएबल पोस्ट वहाँ पे करते हुँ, हैं हुँ। एंड दे गेट अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट, बिल्कुल। लाइक 50, 100, 150 कमेंट्स आते हैं, हुँ, लोग हुँ। आपके डीएम में आना शुरू होते हैं। हुँ, हुँ। तो वो भी बड़ी एक अच्छी रिसोर्स हो सकती बिल्कुल है सर। क्लाइंट्स को पकड़ने की। मैं सर यहाँ ना एक चीज़ मैंने अपने अब तो मैंने बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ ओवर द टाइम मैं अब कोई भी कोर्स करता हूँ हुँ, ना, मैं टूल सीखने के लिए कोर्स नहीं करता। करना भी मैं नहीं चाहिए। स्ट्रैटेजीज़ के लिए करता हुँ, हूँ कि स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, ठीक है? ये शख्स ने 13 साल में 15 साल में सीखा, मुझे कैसे ये चीज़ एडवाइस अभी मिल सकती है। हाँ, अब उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ़ एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करता था, हैप्पी टू हेल्प स्ट्रैटेजी। मुझे मेरे सारे क्लाइंट्स उसके थ्रू स्टार्टिंग में मिले हैं, ठीक है? अब तो नाइस। डिफरेंट टैक्टिक्स, डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं ना, उसमें अगले को आपने हेल्प आउट करना है। वो शख्स गोरे हैं ना, वो आपको कहेंगे यार ये आप हमारे लिए कर लो, कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, आप हमें चार्जेस बता दो। वो आप जो उनको कहोगे वो आपको पे करेंगे। आपने बिल्कुल। मुझे हेल्प किया ना विदाउट किसी उसके। अब हम पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि भई वो हमें पहले पे करे फिर काम करेंगे और जब पेमेंट मिल जाती है हम उस बंदे की असाइनमेंट तो वैसे ही है, हाँ, हमारी खत्म हो जाएगी, पैसा आ गया अब क्या टेंशन है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे। आपने हमेशा ओवर प्रॉमिस की तरफ नहीं जाना, ठीक है? आपने हमेशा अंडर प्रॉमिस अंडर करना है, ओवर प्रॉमिस। डिलीवर करना है, ठीक है? जो मेन चीज़ है। अब आप यहाँ इसकी बात करें पाकिस्तानी मार्केट की, अभी तक हैदराबाद में एक एजेंसी है लाइक कुछ लोग हैं मिलके लिया वाली साइड पे, वो करीबन कह लें 7-8 लोग हैं मिलके इसकी सर्विस दे रहे हैं। कोई प्रोफेशनल लेवल पे नहीं दे रहे, लाइक एक इन हाउस सेटअप है, कोई एजेंसी नहीं है उनकी, दोस्त मिलके सेटअप कर रहे हैं। कुछ लोग हैं वो मुल्तान वाली साइड पे कर रहे हैं और कुछ ऐसे एक आध लोग ऐसे कर रहे हैं। इतने कम लोग हैं, मैं उस कम्युनिटी से कनेक्ट हूँ ना, मुझे पता है कि मुझे हुँ, आउटसोर्स करना होता है, मुझे लोग नहीं मिलते, ठीक है? वो भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या देना है। जैसे हाँ, आपने कहा कि वो छोटा-सा शॉर्ट बनाएगा कि ये सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन होगा। वो सिर्फ़ सर्विसेज़ दे रहे हैं, ठीक है? हुँ, अच्छा, अब एक एजेंसी उठी है, तो नाम तो उनका मैं मेंशन नहीं करूँगा। वो सेटअप उनका ये है कि वो करते ये हैं कि जैसे मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मुझे हायर करेंगे। मुझे पर मंथ का उन्होंने फिक्स देना है 90,000, 1 लाख, 150। आगे मुझे क्लाइंट का रिडायरेक्ट कर देंगे।
क्लाइंट से जितना भी चार्ज करें क्लाइंट से मैं चार्ज समझ करेंगे, गया कौन ठीक है, सी है। हाँ बिल्कुल आप ठीक समझ है। गए होंगे। अच्छा, अब उन लोगों ने बिजनेस हाँ, लेने के लिए उनको गोवा लेवल का पता लगा, मेरी आंखों के सामने वो गोवा लेवल पे शिफ्ट हुए हैं, पहले वो सिर्फ मीडिया बाइंग हाँ, बीए और उसमें हाँ, थे। हाँ। अच्छा, अब उन्होंने उसके मास्टर माइंड्स को ज्वाइन करना स्टार्ट किया, हर एक को सिर्फ उसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं अभी वो अपने गए आप। भी थे उधर हाँ जी, हाँ उनके जी, हाँ इवेंट में जी, ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अपने आप को उन्होंने गोवा लेवल सर्टिफाइड कर दिया, अपनी हम्म, टीम को सर्टिफाइड कर दिया। यस। और जो 90,000 जिस बंदे को पे कर रहे हैं उसको नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या है, वो 90,000 पर डे बना सकता है अगर वो इस चीज़ को सीख ले। फिर एंड पे बात वही करूंगा, टूल को नहीं सीखना, आपका माइंड सेट हो कि इस टूल के जरिए अगले को यस। कन्वर्जन कैसे मिलेगी। मेरे जितने भी क्लाइंट्स आज तक मेरे साथ रहे हैं, मेरा एक टाइटल है, मैंने वेब डेवलपमेंट कर रहा था, मैं उनको लाइक मेरा सिग्नेचर ये होता था मेरी ईमेल्स का, मेरी हर जगह पे बायो में कि टर्निंग आइडियाज इनटू कन्वर्जन ड्रिवन वेबसाइट्स। खाली गुड, वेबसाइट बनाओगे तो क्या नाइस। वो क्या हाँ, करेगा, वो हाँ, तो हाँ। हॉबी है। तो तो वो सेम फायदा क्या है? मार्केटिंग में यही बिल्कुल। चीज़ है। तो लोग अगर ये सोचेंगे कि भाई क्या है, तो कोई भी टूल है, आज गोवा लेवल कल कोई इससे अच्छा टूल आ सकता है, ठीक है, नो डाउट, लाइक मार्केट है, हर एक के लिए मार्केट है, कुछ ना कुछ बन सकता है, मगर आपने ये सीखते हैं। हाँ, सीखने के लिहाज से ये बेस्ट चीज़ है जो एक आप। टक्कर में आए हुए ना फ्लो ट्रैक वाले। जी। फ्लो ट्रैक वो भी गोवा लेवल के उसमें आए अच्छा थे। अच्छा। उन्होंने उसको सस्ता किया है, लेकिन वो मैंने इस्तेमाल किया, उसमें मुझे इतना कोई, आप भी देखिएगा शायद आपको नहीं, मैंने मजा इसके आए। बारे में सुना नहीं है पहले सिंसियरली। फ्लो ट्रैक के नाम से है। सबसे ज़्यादा जो व्हाइट लेबल करके गोयल को सेल कर रहे हैं ना, वो पाइपलाइन वाले कर रहे हैं। अच्छा, पाइपलाइन वाले, पाइप ड्राइव है या पाइप पाइप ड्राइव होगा आई थिंक। पाइप ड्राइव आई थिंक, हाँ वो हाँ। वाले सेल कर रहे हैं, ठीक अच्छा है। अच्छा। और बहुत ज़्यादा मतलब कि सेल कर रहे हैं। और वो तो देते हैं आपको लाइफ टाइम के लिए प्लान देते हैं कोई $37-47 में, ठीक है। और उन्होंने पर मंथ का लेट्स अगर वो 497 वाले प्लान पे, तो पर मंथ उन्होंने $500 पे करना है। बाकी वो अब आप सेम वही बात कहेंगे कि पैसा और कैसे बनेगा। वो अब पैसा कैसे बना रहे हैं कि वो ईमेल की जो चार्जेस हैं वो 1x 2x रीबिलिंग कर रहे हैं। रीबिलिंग कर रहे हैं, हाँ, वो फ़ोन नंबर्स की रीबिलिंग कर रहे हैं, तो वो इसके थ्रू पैसा बना रहे हैं। फिर कोई भी शख्स आएगा, मैं हूँ ना, अगर मुझे कोई इश्यू होगा, कुछ होगा, तो मैं उसकी सपोर्ट की से कॉन्टैक्ट करूँगा। होस्टिंग सॉल्यूशंस है ना, बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर्स उनको पता है इसी से बाय की ये डेवलपमेंट हाँ। करता है, ईज़ी है, ठीक है। ऐसे वो उनको सर्विसेज़ के अंदर अपसेल करते हैं। गोवा वाले खुद आपको सिर्फ अकाउंट सेटअप करके देंगे, बेसिक $297 चार्ज करेंगे, यस जबकि वो यस। कुछ भी नहीं है, हाँ ठीक है। उसको करना कराना कुछ नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सी है। आपने सोचना है कि भाई इस अपॉर्चुनिटी को एज़ अ मार्केटर का काम, जो मैं कहता हूँ कि मैं मार्केटिंग बन के मेरे अंदर आया, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ यार इस चीज़ को बेचना कैसे है, ठीक है। बेचना कैसे। अभी मैं यहाँ आया हुआ था, एक शादी के फंक्शन पे आया हूँ, और मैंने गया हूँ कोऑपरेटिव लाइक सूट वगैरह लेने खरीदने वहाँ। तो वहाँ मैंने देखा एक शख्स ना अलग से ही थलग होके, मतलब कि तीसरे फ्लोर पे बैठा हुआ है, शूज़ सेल कर रहा है। हाँ। और वहाँ भी कस्टमर्स का ये है कि कोई वहाँ फुटफॉल नहीं है, वहाँ पे अगर कोई ऑल्ट्रेशन करवाने आएगा तो उसके पास आएगा। प्रोडक्ट मैंने देखी, मैंने रिसेंटली उसकी तरह के स्टफ की प्रोडक्ट बाय की, करीबन 6-7 हज़ार का शूज़ बाय किया। उस पे वही चीज़ उसने अपने मुँह से कहा ₹1500, उसने अपने मुँह से कहा। प्रोडक्ट की क्वालिटी सब कुछ देखी, मैंने उसको कहा कि यार ये ना तुम इसकी मार्केटिंग क्यों नहीं करते? मतलब इसकी सेल क्यों नहीं करते? कहता मुझे नहीं आता। पठान था वो। तो मैंने उसको लाइक, आप जब भी कुछ अर्न करते हो, कुछ भी होता है, आपके एक मेन होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अपने कम्युनिटी को कुछ पे बैक करना होता है, ठीक है। तो मैंने उसको गाइड किया, प्रॉपर कैमरा लिया, उसकी सेटिंग की, उसको 1-2 एंगल्स बताए कि आप ऐसे रिकॉर्ड करके करो, कुछ उसको इंस्पिरेशनल के लिए चीज़ें बताई। अब आगे एग्जीक्यूट करना उसका काम है, उसका काम भी ज़ाहिर ठीक सी है। बात तो है। सेम वही चीज़ है कि आपने देखना है अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आपने प्रॉब्लम ढूँढो, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, अगर बिल्कुल आप ऐसा। प्रॉब्लम समझ सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, 50% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो वैसे गई ही है। सॉल्व हो गई। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं बोलूँ कि जीएचएल हैज़ गिवन अपॉर्चुनिटी टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बिल्कुल, पीपल, बिल्कुल। यकीन जाने। एज़ मैं अ मार्केटर आपको हाँ, पता लगेगा कि क्या है। क्या एज़ अ आप कहोगे कि नॉर्मल बंदा अगर देखेगा उसको कुछ पता नहीं चलेगा। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अगर आपको थोड़ी मार्केटिंग की सूंध-बूंद है ना, तो आपको एक बिल्कुल एक नई दुनिया है जीएचएल। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी मैं वो इसमें एफ़िलिएट के ऊपर काम करूँगा, मैं बताऊँगा आपको हुँ, हुँ। इंशाल्लाह। तो इट्स लाइक अमेजिंग एफ़िलिएट जो जीएसएल में आप कर सकते हो। बाकी आप भी कर रहे हैं मेरा ख़्याल है एफ़िलिएट बिल्कुल, बिल्कुल सर, जीएसएल मैं में। भी अपडेट कर रहा हूँ। जो भी मेरे साथ मेरा लाइक क्लाइंट होता है ना, मैं उनको फुलफिलमेंट की सर्विस दे हाँ, रहा हूँ। हाँ, मैंने आपको स्टार्ट में कहा हाँ, कि हाँ, लोकल हाँ। एसएमबीज़ के साथ काम कर रहा हूँ। एसएमई मतलब स्मॉल मीडियम साइज़ बिज़नेसेस, हुँ। और लोकल मतलब जो सर्विसेज़ दे रहे हैं, मेड हाँ, स्पास हो गए, एचवेक हो गए, हाँ, हाँ। प्रोफेशनल्स के साथ काम करता हूँ। गुड है। अच्छा, अब उसके अंदर क्या होगा, मैंने उनको कहा कि आपको ना, मैं लाइक फीचर्स बताए, चीज़ें बताई, उनको कहा कि आपको ना 7 दिन में रिज़ल्ट आएँगे। हुँ। अब मैं उनको अपना एफिलिएट लिंक के ज़रिए सब कुछ सेटअप करूँगा। अगर वो 7 दिन के बाद शख्स भाग भी जाता है ना, उसको एक भी फीचर समझ आएगा जब ही भागेगा ना वो, ऐसे अदरवाइज़ ही। तो कैंसल कर देगा। हुँ। एक भी फीचर उसको समझ आ गया, वो उसको लेके चलता है, वो $97 पे कर रहा है, उसका हाँ, $38 मेरे अकाउंट में आ रहा है। आ रहा है और ठीक है, आपको कुछ भी रिकरिंग, नहीं करना पड़ रहा कुछ भी उसके नहीं लिए ना। करना पड़ रहा। अगर मेरे मैं ख़्याल से जवाद एफ़िलिएट बेहतर नहीं है सास से?
एफिलिएट सुकून की बेहतर है। ज़िंदगी है। SaaS को सेल करना बहुत मुश्किल है, मैंने ट्राई किया है। सपोर्ट भी आपको देनी है। सपोर्ट भी देनी है, सवालों के जवाब भी देने हैं, हाँ, पूरा टिकटिंग सिस्टम। फिर सबसे मुश्किल चीज़ होती है डिस्कवरी कॉल्स। अब मेरा डिस्कवरी एग्ज़ैक्टली। कॉल का ड्यूरेशन है 45 मिनट, मैक्स ओह! 30 से 45। अब जब एक शख्स को चीज़ बता रहे हो ना, उसको समझ आएगी, वो डेढ़ 2 घंटे में चली हाँ, जाएगी। हाँ, वो चली वो जाएगी। कहेगा यार अच्छा ये है, ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे, इतनी बड़ी मार्केट है। ऐसे तो ही है, SaaS ऐसे ही। सेल करना थोड़ा-सा मुश्किल है, मगर उसमें कमीशन अगर वो आपकी पॉकेट में पूरे वो 100% अमाउंट आ रही है, वो एक अच्छी चीज़ है। वो आप बात है। उसमें सेल कर रहे हो। अगर आप उसके ऑपोज़िट चले जाओ एफिलिएट में, तो एफिलिएट का सेटअप है। जवाद, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ। हुँ, मुझे खुद सीखने को, ये जीएचएल को जी। सीखने का मौका मिला। मैं खुद इसका भी स्टूडेंट हूँ जीएचएल हुँ, का, हुँ। लेकिन आप तो माशाल्लाह भी काफ़ी टाइम से मेरे ख़्याल है कर रहे हैं जी, जीएचएल जी। में। मुझे कोई 1.5 साल होने डेढ़ वाला है। साल हो गए, मुझे डेढ़ महीना 2 महीने हुए हुँ, मुश्किल से। तो एक मुझे खुद सीखने का मिला। फिर ये फ्रीलांसिंग का जो आपने बोला, हुँ, इट्स वेरी गुड। जो नगेट्स आपने दिए हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। फिर आपने जो होस्टिंग के बारे में हुँ, बोला, हुँ, तो वो भी जो आपकी अपनी होस्टिज़ा डॉट कॉम जो कंपनी है, वो कैसे लोग कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड अपॉर्च्युनिटी। तीनों अपॉर्च्युनिटीज़ माशाल्लाह आपने डिस्कस करी। तीनों से आपने माशाल्लाह अर्निंग करी, पैसा बनाया। और थैंक यू कि आपने वक़्त निकाला, टाइम निकाला, आप यहाँ पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर इंशाल्लाह किसी और पॉडकास्ट में किसी और इंशाल्लाह, दिन इंशाल्लाह। मुलाकात मैं होगी। सर एक लास्ट जिस ऑडियंस हाँ, ने पूरी पॉडकास्ट हमारी देखी, डिस्कशन ज़रूर, ज़रूर। कितने भी टाइम की होगी, मैंने टाइम नोट नहीं किया, उनके लिए लाइक मैं ये कहूँगा, टोटली लाइक ये अनफ़िल्टर्ड वर्ड्स हैं, हार्ट से मैं कह रहा हूँ। आप आज के वक़्त में अगर पैसा बनाना चाहते हैं ना, तो आप मार्केटिंग के थ्रू बना सकते हैं, यस। जल्दी बना सकते हैं, ठीक है? आपको किसी को शख्स को ये कन्विंस नहीं करना कि तुम्हें लैंडिंग पेज क्यों चाहिए, तुम्हें वेबसाइट क्यों चाहिए। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, आपने बताना कि यार आपको सेल्स चाहिए, आ जाएँगी। आपको लीड्स चाहिए, आ जाएँगी। बिज़नेस आ जाएगा, मार्केटिंग पे पैसा बजट पे लगा रहा होगा, आप उसको बस ऑर्गेनाइज़ एक सही तरीके से लगाओगे। सीखने को सब चीज़ें, मैं एक सेल्फ लर्नर हूँ, मैं आज तक सीखता हूँ, ठीक है? अगर आप लाइक मेरी तरह सेल्फ लर्नर हो, मेरा कोई 6-7 साल मार्केट में ये हो गए, उससे पहले मैंने बहुत सारी लर्निंग की, ज़्यादातर मैंने सेल्फ लर्निंग की। गाइडेंस मिलती है आपको हमेशा कोई मेंटोर के अंदर। मैं सर शुएब के फुटस्टेप को फ़ॉलो कर रहा हूँ। सर एक फ़नल डिज़ाइनर थे, हुँ, वहाँ से स्विच हुए हैं सर, तो मैंने सेम इनके फुटस्टेप्स को फ़ॉलो किया है। अब यूट्यूब पे आप जाएँगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा, मगर कंटेंट ना अनऑर्गनाइज़्ड होगा। आपको ये नहीं होगा कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ खत्म करूँ, अच्छा मुझे आ गया, कॉन्फिडेंट नहीं होगे। आपका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा असाइनमेंट से रिगार्डिंग, कोई भी स्किल सीख रहे हो कि असाइनमेंट्स करनी है, ये नहीं होगा। आपके सवाल हैं, सबसे मेन चीज़, हर एक को सवाल आती हैं, हर एक का एक अलग माइंडसेट है। आप वो नहीं पूछ सकते, कोई कम्युनिटी नहीं है ना। अगर मैंने जो डिसाइड किया था, ये आज से 2020 की बात है, आज से 4 साल पीछे चले जाएँ, जो मैंने डिसाइड किया था आईडीएम पाकिस्तान को, मैं फिर वही कहूँगा कि मुझे उस चीज़ का यही रिग्रेट होता रहा कि यार मुझे पहले जॉइन करना चाहिए था। मैं अपना करियर वहाँ से स्टार्ट करता। मैं एक अपनी यूनिवर्सिटी का हुँ, टॉपर हूँ, मैं गोल्ड माशाल्लाह, मेडलिस्ट हूँ, माशाल्लाह, तो मैं वही कहता हूँ कि जो मैंने वहाँ से 4 साल में सीखा, 92% मेरी सीजीपीए है, वो मेरा आज माशाल्लाह। तक कहीं यूज़ नहीं होता, किसी क्लाइंट ने नहीं पूछा। यहाँ से जो गाइडलाइन मिली, चीज़ें मिली सर से, बाकी जितने मेंटोर थे, एक्सपर्ट थे ना, उन्होंने दिमाग खोला आपका कि भई आप इतने से बबल में रह रहे हो, कुएँ के मेंढक बने हुए, अब बाहर देखो, निकलो, दुनिया क्या चीज़ है। पता लगा उन सब चीज़ों का, वहाँ से सीखा करा, और आज मैं अगर इस जगह पे हूँ, तो मैं उसका क्रेडिट आपको, आपकी मेंटोरशिप सेशन को, जज़ाकल्लाह, और आपके जो जज़ाकल्लाह। पोडिया पे थैंक यू। सेशंस होते थे स्पेसिफिकली, वो पहले वाले, वो वो शुरू उसको में मैं जो होते दूँगा। थे। जी, तो मैं इस बेस पे, बाकी कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो आईडीएम पाकिस्तान है, कोई भी है, ठीक हाँ, है? मैं किसी इंस्टीट्यूट की इसमें बात स्पेसिफिकली नहीं करूँगा। उसने आपको रास्ता देना है, बताना है, चीज़ें आगे सीखना, लेके चलना, पेस आपने अपनी पकड़नी है। आप कहते हो कि मैंने $1,00,000 महीने का कमाना है, आपको एफर्ट उस लिहाज से डालनी पड़ेगी। पर वो आप एफर्ट आपकी वन टाइम होगी अगर आपने बेस अच्छी बनाई है। बेस मतलब कि आपने सीखा अच्छे से है, प्रोफेशनल से, बेस्ट लोगों से सीखा है। तो मैं ये कहूँगा, बाकी बेस्ट ऑफ लक एवरीवन जो भी देख रहा है, और फॉर श्योर कहीं न कहीं मिलेंगे, कुछ न कहीं कुछ इसमें डिस्कशन और लेके चलेंगे फ्यूचर में भी, इन चीज़ों पे बहुत इंशाल्लाह। सी मार्केट्स अनटैप्ड है। तो बस सीखते रहें, करते रहें, अर्न करें, और मार्केट बहुत बड़ी है। कोई आपसे राब्ता करना चाहते हैं, तो हम उसका नीचे आपका फ़ेसबुक का दे दें मेरे नीचे? फेसबुक की प्रोफाइल दे सकते हैं, वो ठीक है। jawaadraza.com पे जाएँगे, वहाँ उनको एक लिंक ट्री का जो होता है वो जवादरज़ा.com। jawaadraza.com ठीक वो है, मिल ठीक है। जाएगा। वहाँ मेरी न्यूज़लेटर भी होगा, उसकी लाइक सब्सक्राइबर लिस्ट भी होगी, वो नाइस, सब्सक्राइबर कर नाइस, सकते नाइस, हैं। गुड, क्योंकि मैं कुछ कंटेंट प्लान कर रहा हूँ लोकल गुड। मार्केट के लिए भी। क्लाइंट्स के लिए मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है? उनके लिए प्लान कर रहा हूँ, उनको वीकली हुँ, ईमेल्स मिलती रहेंगी, जो मैंने शॉर्ट्स रील्स आएँगी हुँ, वो मिलती रहेंगी, और डिस्कशन होती रहेंगी। बेसिकली मैंने हमेशा लाइक जो हैप्पी टू हेल्प की बात की, मैंने हमेशा इस चीज़ को अप्लाई किया, और मुझे बहुत से बिज़नेसेस वहीं से मिले हैं। माशाल्लाह। तो डिपेंड टोटली करता है आपकी लर्निंग पे। फॉर श्योर जहाँ जिसको हेल्प चाहिए कुछ हो, फॉर श्योर मुझे डीएम कर सकता है। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। ठीक है जवाद, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा थैंक यू आया, सो अपना मच। ख़्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।